श्री राधे। चिक 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 चिक। हेलो।
बोले श्री भागवत महापुराण की जय। बोले व्यास जी महाराज की जय। बोले ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीठजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि पादुपङ्कजम् यजामो गणेशं भजामो गणेशं जपामो गणेशं वदामो गणेशं स्मरामो गणेशं गृणामो गणेशं नमामो गणेशं नमामो गणेशं। दुर्गाय दुर्गपरायै सताताय सर्वकारिण्यै ख्यातये तदेव कृष्णाय धूम्रे देवी सततं नमः। चलिए श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान के सप्ताह का आज सप्तम दिवस, यज्ञ स्थापना करके अष्टम दिवस, और यह अष्टम दिवस की कथा का प्रथम पहर की कथा आरंभ होने ही जा रही है। हमारे प्रभु अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर करने ही वाले हैं। आप सभी से निवेदन करूंगा, आप सभी अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर प्रदान करिएगा। कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया कह दिया तू है मेरा पिया। आइए आज हमारे लंबोदर गणराज जी का पावन पवित्र दिन बुधवार और श्री विघ्न विनाशक जी के चरणों में हम सभी वंदन अर्चन करते हैं।
बोले मेरा मन का बबिया बिया 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 कह दिया 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 मास्टर रिंकू जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो पार करे नैया वो पार्वती मैया जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है जो भाग्य बनाता है महादेव कहलाता है। संसार में गणेश जी की पूजा सबसे पहले क्यों करी जाती है? जब शंकर भगवान के द्वारा कहा गया कि तुम पृथ्वी का चक्कर लगा के आओ, तब उन्होंने समझा कि मेरे माता पिता ही मेरी पृथ्वी है, मेरा संसार है। अगर वो जन्म नहीं देते तो इस दुनिया में मैं नहीं आता। इसलिए क्या कहा गया है? माँ बाप के दिल को जो कोई शख्स दुखाता है, माँ बाप के दिल को जो कोई शख्स दुखाता है माँ बाप के दिल को जो कोई शख्स दुखाता है, माँ बाप के दिल को जो कोई शख्स दुखाता है दुनिया में मजे कर ले वो नरक में जाता है। दुनिया में मजे कर ले वो नरक में जाता है। माता जाकी पार्वती माता जाकी पार्वती माता जाकी पार्वती माता जाकी पार्वती पिता महादेवा पिता महादेवा ताली बजाएंगे सर। जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा जय गणेश जय महादेवा
दूर से मैं हूँ आया, बड़ी दूर से मैं हूँ आया। खाली झोले लेकर आया, खाली झोली लेकर आया, बड़ी दूर से मैं हूँ आया, बड़ी दूर से मैं हूँ आया। खाली झोले लेकर आया, खाली झोली लेकर आया। कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया फूल यहाँ, कोई लाया मेवा, कोई लाया मेवा। जय गणेश जय महादेवा, जय गणेश जय महादेवा। 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 नमो 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 नमो, ओम नमो 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 नमो। ओम नमो 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 नमो, ओम नमो 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 नमो। ओम नमो 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 नमो, ओम नमो 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 नमो। ओम नमो 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 नमो, ओम नमो 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 नमो। बोले श्री गणपति महाराज की जय, बोले राज महाराज की जय, बोले राम के समस्त देवी देवताओं की जय। गणेशाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। वास्तु देवताभ्यो नमः। स्थान देवी देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती।
लगाने वाला, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल, बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। हरि बोल, श्री राधे। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल जगबंद बोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, मेरे राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर जला लें। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालवृन्दे भवं भवानीश्च सहितं नमामि भवं भवानीश्च सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। सभी भक्तों से निवेदन गोपाल जी के नाम से दाहिनी ओर से परिक्रमा करें। ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च
तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिण पदे पदे। आचमन करें। शुद्धोकाचमनीकं जलम समर्पयामि। पुष्पांजलि करेंगे। सभी हाथ पसार लीजिए। हृदय में प्रभु श्री रामचंद्र जी को, लड्डू गोपाल जी को स्मरण करें। ओम सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्जय पुन्नाग जाते करवेर रसाल पुष्प बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी भी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंधेन पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त्र यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम। प्रार्थना पूर्वकं नमस्कार पुष्पांजलि समर्पयामि। मोहे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी तेरी मोहनी मूर्ति अपवारी रे मोहे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सुरते अपवारी रे तेरी सांवरी सुरते अपवारी रे मोहे दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सुरते अपवारी रे तेरी सांवरी सुरतिया पेवारी रे मोहे दे दर्शन। श्री राधे जमुना के तट पर धेनु चरावे मधुर मुरलिया साथ बजावे। जमुना के तट पर धेनु चरावे मधुर मुरलिया साथ बजावे। जमुना के तट पर धेनु चरावे मधुर मुरलिया साथ बजावे। जमुना के तट पर धेनु चरावे मधुर मुरलिया साथ बजावे। और कांधे कमलिया आधे कमलिया कारी रे मोहे दे दर्शन गिरधारी रे मोहे दे दर्शन गिरधारी रे
मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख रूप मुनिगण मन मोहे मोर मुकुट पीतांबर सोहे देख मुनि मन मोहे और कुंडल की छवि न्यारी रे और कुंडल की छवि न्यारी रे मोह दे दर्शन गिरधारी रे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरत आपे वारी रे तेरी सावरी सूरत आवे वारी रे मोहे दे दर्शन श्री राधे हरि बोल हरि बोल हरि बोल वृंदावन में रास रचावे गोप गोपियां संग मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपियां संग मिल जावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपियां संग मिल गावे वृंदावन में रास रचावे गोप गोपियां संग मिल जावे ओ नूपुर की धुन न्यारी रे और नूपुर की धुन न्यारी रे और नूपुर की धुन न्यारी रे और और नूपुर की धुन न्यारी रे मोहे दे दर्शन बनवारी रे गिरिधारी रे तेरी सांवरी सूरत आपे वारी रे तेरी मोहिनी मूरत आपे वारी रे मोहे दे दर्शन गिरधारी रे श्री राधे बनवारी रे तेरी सांवरी सूरत आपे वारी रे तेरी सावरी सूरत आवे वारी रे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव
कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री वंशीधर भगवान की जय जय। श्री राधा रमण बिहारी भगवान की जय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितिर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। निगम कल्पतरोरुगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबद भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। मंदारमाला च कुलतालकाय कपालमालांकित शेखराय दिव्याम्बराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। अनेक नाम रूपों में अभिव्यक्त प्रस्फुरित अनेक शरीर नाम धारी सकल चराचर भागवत कथा रस प्रेमी प्यारे सज्जनों, भक्तिमती स्नेहमयी दयामयी कृपामयी श्रद्धामयी माताओं एवं स्नेही बालवृंद, आज बड़े हर्ष की बात है, हम और आप अपने हृदय आंगन में भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के भगवान के शुभ चरणों का ध्यान धरते हुए पुनः श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान आनंद कंद गोकुलानंद परमपिता परमेश्वर अद्वैत नाथ नाथ अनाथ नाथ दीनानाथ जगन्नाथ गोकुलनाथ प्राणनाथ मधुकैट बहारी बांके बिहारी रसिक बिहारी कुंज बिहारी मुरली मनोहर गिरधारी की विशेष अनुकंपा मां आह्लादनी शक्ति अम्बा जगदम्बा राजेश्वरी बागेश्वरी हृदयेश्वरी
प्राणेश्वरी जनेश्वरी किशोरी मैया के पूर्ण आशीर्वाद, कसेरू पावन धाम निवासी गणों के पुण्य प्रताप का प्रतिफल, आसपास के श्रद्धालु गणों के श्रद्धा और भाव को लेकर के बड़े आनंद से श्रीमद् भागवत कथा का परम दिव्य आयोजन हुआ है इस कसेरू पावन धाम में। आसपास के श्रद्धालुगण लाभ ले रहे हैं, दूर दूर से भी श्रद्धालुगण यहाँ कथा लाभ लेने के लिए आ रहे हैं। और इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए हम ध्यान दें यदि तो कल बहुत पावन चरित्र श्री सुदामा जी महाराज के चरित्र को हमने सुना। सुदामा जी महाराज के चरित्र को हमने श्रवण किया, चूंकि झांकी इत्यादि यहाँ आप लोग दर्शन कर रहे थे, इसलिए ज्यादा चर्चा मैं कर नहीं पाया, समय भी बहुत हो चुका था। तो श्री सुदामा जी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है, यह ध्यान देने योग्य है। कथा में आप ध्यान देंगे तो स्पष्ट पता चलता है सुदामा जी जब सुखी थे तब उन्होंने भगवान का नाम ध्यान किया, जब उनके जीवन में विपत्तियां आई तब भी वे भगवान के नाम को गाते रहे, और पुनः जब वे भगवान के सानिध्य में आए, भगवान ने उन्हें ऐश्वर्य दिया तो वे परम सुखी हो गए। तीनों स्थिति को आप देखें, पहले सुखी थे, फिर दुखी हो गए, फिर परम सुखी हो गए, और तीनों ही स्थिति में इन्होंने भगवान के नाम आश्रय का त्याग कभी नहीं किया। भगवान के नाम को ये गाते रहे, भगवान का ध्यान धारण किए ही रहे। कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कथा से हमको सीख मिली कि चाहे सुख हो चाहे दुख हो, हमको भगवान का ध्यान धरते ही रहना है निरंतर। सुख और दुख ये जीवन के पड़ाव है, हमारा परम चरम लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति ही है। जीव का परम चरम लक्ष्य है परमात्मा प्राप्ति, अपने स्वरूप का बोध। इन्हीं बातों को हमको ध्यान में रखना चाहिए सदैव सदैव। ये सुदामा जी का पावन चरित्र हमें सिखाया। ऐसे ही एक से बढ़कर एक सीख आप लोग श्रीमद् भागवत से सीखते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यह ज्ञान यज्ञ है, यहां ज्ञान ही ज्ञान है। श्रीमद् भागवत में एक एक शब्द में ज्ञान के अथाह भंडार भरे हुए हैं। हमें सावधानी पूर्वक उन ज्ञान को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। हाँ, विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत से होती है। तो जैसे सुदामा जी भगवान के परम भक्त हैं, वैसे ही द्वापर युग में भगवान के परम भक्त ये 5 पांडव हैं। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनके यहाँ साधु संतों का तांता लगा रहता है। भगवान के परम भक्त होते हैं साधु संत, वे भगवान के भक्तों के घर में ही जाते हैं।
एक बार की बात है, ये पांचों पांडव आपस में धर्म विचार कर रहे थे। उसी समय हरि गुण गाते हुए, वीणा बजाते हुए श्री नारद जी पहुंच गए। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। राम राम बोल, श्याम श्याम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव 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 बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। राम राम बोल, राम राम बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल। कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल। भगवान के नाम गाते हुए वहां नारद जी पहुंच गए। नारद जी के दर्शन किए। पांचों पांडव श्री नारद जी को प्रणाम किए, उच्च आसन में बैठाए, खूब पूजन किए। नारद जी प्रसन्नता पूर्वक सबको आशीर्वाद दिए। पांचों पांडवों ने पूछा, हे नारद जी, आप कहां से आ रहे हैं? कहां को जा रहे हैं? कहे इधर से मैं भ्रमण करते हुए आ रहा था, हरि नाम गाते हुए। मैं विचार किया चलो पांडवों से मैं मिलूं। कैसा चल रहा है राजपाट आप लोगों का? कहे आपकी कृपा है, आनंद है। अच्छा ठीक। कहे नारद जी, हम लोग विचार करते हैं आप तो लोक परलोक भ्रमण करते रहते हैं। कहे हाँ, तो स्वर्ग भी जाते होंगे? कहे हाँ, तो स्वर्ग में हमारे पिताजी हैं पांडु जी महाराज। कहे हाँ है, तो आप उनसे भी मिलते होंगे? कहे हाँ हाँ। तो वे सुखी है ना? स्वर्ग में सुख से तो रहते हैं हमारे पिताजी। वही तो सुपुत्र है। जो परलोक में निवास कर रहे हैं, ऐसे पिता की भी चिंता करे, वही तो सच्चा सुपुत्र है। कहे हमारे पिताजी सुख से तो है ना? कहे हाँ हाँ, सुख से है, लेकिन कभी कभी उनका मन खिन्न हो जाता है, थोड़े उदास हो जाते हैं। बोले क्यों? क्योंकि स्वर्ग में वे देखते हैं ना मानधाता को। मानधाता का स्थान इंद्र से भी ऊंचा है। वो कैसे? तो मानधाता जी महाराज जो है धरती में बड़े बड़े यज्ञों को किए हैं। मानधाता जी महाराज के समान कोई यज्ञ नहीं किया। तो इंद्र से ऊंचा आसन उनका है। मानधाता जी के जन्म की कथा मैं आप लोगों को सुनाया था, है ना? यहाँ वो चौथे घाट में
विचित्र जन्म कथा है इनकी। बड़े धर्मात्मा थे, स्वर्ग में बड़ा ऊंचा स्थान है, उसको पांडु जी महाराज देखते हैं, उनका मन थोड़ा उदास हो जाता है। पांडु जी महाराज सोचते हैं कि यदि हमें भी यज्ञ करने का अवसर मिला होता धरती में, तो हम भी ऊंचा स्थान में बैठते, ऐसा वो सोचते हैं। कहे तो पिताजी की उदासी मिटाने के लिए, उनके मन की प्रसन्नता के लिए हम क्या करें? ये पूछ रहे पांचों पांडव। भगवान को क्यों प्रिय है ये पांचों पांडव? क्योंकि ये धर्म विचार करते हैं। पिता के आत्म शांति के लिए, आत्म कल्याण के लिए, उनके परम शांति के लिए पुत्र को चिंता करनी चाहिए। ये चिंता कर रहे हैं, कहे हमारे पिताजी के आत्म शांति के लिए हम क्या करें, उपाय पूछ रहे हैं। कहे देखो जी, धरती में यज्ञ करो अपने पिताजी के नाम से, तो उनको पुण्य मिलेगा और स्वर्ग में उनका स्थान बढ़ेगा, तुम लोगों को वो आशीर्वाद देंगे। यहां पर यह सिद्ध होता है, लोग कहते हैं आज कि जीते जी जो सेवा कर लिए, मरने के बाद और क्या कर पाओगे? पिताजी के आत्म शांति के लिए, उनके कल्याण के लिए कुछ करने की अब आवश्यकता नहीं, वो तो मर गए, ऐसा कहते हैं। और स्वार्थी बन करके जो जन्मदाता पिता हैं, उनके कल्याण के विषय में विचार ना करके पशुओं की तरह जीवन जीते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पीतर ही नहीं मानते। कई लोग ऐसे हैं, गया जी चले गए हैं, उसके बाद आते हैं तो कहते हैं अब गया जी चले गए, अब पीतर हम मानेंगे नहीं। अरे बड़े विचित्र हो, पिंड दान करने गए थे कि पिंड छुड़ाने गए थे? ऐसा कोई नियम नहीं है, कहीं निर्देश नहीं है। कहते हैं कि वहां पिंडदान करने के पश्चात और पिंडदान करने की आवश्यकता होती नहीं है। इसका तात्पर्य आप समझिए, भगवान का नाम गा लेने के पश्चात और कोई पुण्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। साधु संत कहते हैं कि नहीं? तो इसका मतलब आप पुण्य कार्य त्याग देते हैं क्या? ये श्रद्धा की सूचना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कर्म ही त्याग दिए। जो माता पिता की सेवा कर लिया, उसको और क्या पुण्य कार्य करना? सही बात है। तो इसका मतलब ये है क्या कि माता पिता के सेवा कर लिए फिर पुण्य कार्य नहीं करते और कुछ? अरे भाई करना ही है। वैसे ही पिंडदान करते रहना है, ध्यान रहे। प्रतिवर्ष पितरों को मानो, यदि पितरों को ठीक से नहीं मानोगे तो संतान नहीं आएंगे, धन नहीं ठहरेगा घर में, मन में शांति नहीं रहेगी, परिवार में कलह रहेगा, बच्चों का विवाह सही समय में होगा नहीं, बहुत सारी बातें होती हैं। पितरों को मनाओ, पितरों को मनाओ, पितरों की पूजा करो, किसी भी शर्त में पितरों का ध्यान सदैव करो। तर्पण का विधान है, जहां भी जाते हैं आप तीर्थों में तो अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य किया करें। ये नियम है, नित्य तर्पण का विधान है जी। कौन करता है? सीखना नहीं चाहते लोग। ज्ञानी जनों की कमी नहीं है संसार में, हम ही शरण ग्रहण नहीं करना चाहते, हम ही पशु बने हुए हैं। लेकिन ये पांचों पांडव पशु नहीं है, ये भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान का सच्चा प्रेमी वही है जो भगवान के वचन पर ध्यान रखता है, भगवान के आज्ञा पालन करता है। और जितने भी वेद शास्त्र हैं हमारे इस संसार में, वो सभी भगवान के आदेश ही हैं, उन्हीं का पालन करना चाहिए। शास्त्र वचनों को, वेद वचनों को ध्यान में रख करके कार्य करना चाहिए, अन्यथा हम सीधे सीधे अपराधी हैं। ये नोट करके रख लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और अपराध का फल
आज नहीं तो कल अवश्य मिलना है। पांचों पांडव विचार कर रहे हैं। नारद जी से ये परामर्श ले रहे हैं। नारद जी कहे यहाँ यज्ञ करो। कौन सा यज्ञ? तो राजसूय यज्ञ के लिए नारद जी ने कहा राजसूय यज्ञ की तैयारी करो। तो सभी संकल्प ले लिए, राजसूय यज्ञ अब हमें करना है। आप लोगों के घर में भी साधु संत आते होंगे, ब्राह्मण देवता आते होंगे, तो आप लोगों को भी मन करता होगा कि हम भी कथा करा लें, हम भी कुछ धार्मिक कार्य कर लें, है ना। और आप लोग विचार व्यक्त भी करते हो। वो हमारे भैया आए हुए थे सुबह सुबह, कह रहे महाराज जी मेरा विचार ऐसा है कि अभी घर की पूजा नहीं हुई है तो पूजा कराते, ऐसा मैं विचार कर रहा हूँ। देखिए ऐसा शुभ विचार होना चाहिए जीवन में, क्यों नहीं। यही बात हुई। ये लोग धर्म विचार किए, सत्संगति पा करके और संकल्प भी ले लिए। नारायण नारायण कहते नारद जी अंतर ध्यान हो गए। आने और जाने में देरी नहीं लगाते। नारद जी कौन है? नारद जी हैं भगवान के मन। भगवान के मन है नारद जी। हमारा मन एक क्षण में यहाँ, एक क्षण में वहां, तो भगवान का मन, उनकी गति कैसी होगी? विचार कीजिए। नारद जी तो भगवान के मन है, यहाँ वहां भ्रमण करते हैं। आकाश मार्ग से चले जा रहे थे, भगवान के नाम गाते हुए नारद जी। मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, राम राम बोल, श्याम श्याम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, शिव शिव बोल। अचानक इन्होंने सुना बचाओ बचाओ, इस पापी से हमें बचाओ। बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही है। नारद जी नीचे उतर करके देखे तो ये तो मगध देश है। आज जिसे हम बिहार प्रदेश कहते हैं, वही मगध देश। वहां का राजा है जरासंध, गिरिब्रज राजगृह उनका राजधानी। राजगृह उनकी राजधानी है। उसी के बंदीगृह से आवाज आ रही है। नारद जी जाकर के देखे तो 20,800 संख्या में राजा गुहार लगा रहे हैं, कोई हमें इस पापी के चंगुल से छुड़ा लो। नारद जी कहने लगे क्यों राजाओं, क्या बात है? कहे नारद जी अच्छा दर्शन दिए आप बंदीगृह में, हम बंधन में हैं, आप दर्शन दे रहे हैं। जरूर हमारे ऊपर भगवत कृपा है, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान कहां से आ जा रहे हैं आप? कहे बस इधर से भ्रमण कर रहा था, आप लोगों के रोने की आवाज सुना, पुकार सुना, मैं आ गया। तुम लोग बंदीगृह में कैसे? कहे क्या बताएं, ये जरासंध जो है हम लोगों को जीत जीत करके लाया है और कहता है नवरात्र में देवी में बलि चढ़ा दूंगा, बदले में कृष्ण से मुझे विजय चाहिए, ऐसा कहता है। नारद जी मुस्कुराने लगे, कहे तुम लोग मुक्त होना चाहते हो ना यहाँ से? कहे हाँ। तो एक राजा को मेरे साथ भेजो, अन्य राजा यही भगवान के नाम गाते रहो। वो तुम्हारा भेजा हुआ दूत जाकर के भगवान को अपना दुखड़ा सुनाएंगे, आप लोगों की तरफ से फिर भगवान आएंगे, तुम लोगों को उबारेंगे जैसी आपकी आज्ञा। कहे चलो, एक राजा को भेज दिए प्रतिनिधि बना करके, दूत बना करके, और नारद जी उनको लेकर के सीधे चले आए भगवान के धाम
द्वारिकापुरी। द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश की शोभा अति न्यारी है। बैठे हुए दिव्य सिंहासन में भगवान नारद जी जब प्रकट हुए तो खड़े हो गए भगवान। देवर्षि नारद जी स्वागतम स्वागतम, आइए पधारिए विराजिए। नारद जी कहने लगे प्रभु प्रणाम स्वीकार हो, ये राजा आया है मेरे साथ, इनके दुख को सुन लीजिए। वो राजा सामने आए, कहे प्रभु हम 20,800 राजा आपके चरण में प्रणाम करते हैं, प्रणाम स्वीकार हो भगवान। भगवान कहने लगे 20,800 राजा? कहे हाँ, हम 20,800 राजाओं को बंदी गृह में बंदी बना करके वो जरासंध रखा हुआ है। कहता है नवरात्र में देवी में बलि चढ़ा दूंगा, बदले में कृष्ण से विजय छाएगी। कृपा करें भगवान, ये हमारा जीवन आपको ही समर्पित है, तारना और मारना आपके ही ऊपर है। भगवान कहे ये जरासंध का अत्याचार अब कर गया सीमा पार। 17 बार आक्रमण किया, 18वें बार में मैं परेशान होकर के द्वारिकापुरी बनाया, ये सुधर नहीं सकता। जाओ राजन, सभी राजा को बता देना मैं आऊंगा और जरासंध का उद्धार होना ही है। कहे राजा बड़े प्रसन्न हुए, जैसे नारद जी लेकर के गए थे वैसे ही ला करके राजा को छोड़ दिए। और राजा जो है सभी राजाओं को जब बात बताए तो सब राजा भगवान के भजन में लग गए, भजन कर रहे हैं। ये इधर नारद जी को देख करके भगवान जो खड़े हुए थे ना, वो बैठे नहीं, अपने भक्तों को बचाने की चिंता अब लग गई भगवान को। जो भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उनका चिंतन करते हैं। रथ के पास आए, रथारूढ़ हुए भगवान और कौड़ी खनका दिए। उनके मुरली में कौड़ी लगी हुई है। भगवान अपने घोड़ों को कभी कोड़े से नहीं मारे, कौड़ी खनकाते थे भगवान, बस घोड़े समझ जाते थे कहां जाना है। सरपट गति से रथ आगे बढ़ा। भगवान जा रहे थे बिहार प्रदेश की ओर, लेकिन अचानक रथ को मोड़ दिए। चले आए पांडवों के राज्य में। पांडव देखे पूर्व दिशा से खूब धूल उड़ रहा है, मतलब भगवान आ रहे हैं, जाने रहे हैं। भगवान का रथ जब चलता था ना तो खूब धूल उड़ता था। लोग जान जाते थे भगवान कन्हैया आज निकले हैं कहीं भ्रमण करने के लिए। कहिए तो भगवान आ रहे हैं ऐसा लगता है। स्वागत की तैयारी की जाए। भगवान के स्वागत की तैयारी हुई। कुछ ही देर में भगवान पहुंच गए, रथ से उतरना चाहते हैं। अर्जुन जी महाराज पहुंच गए, अपने कंधे पर बैठा है और गाते हुए ला रहे हैं, हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की। ले आया, सिंहासन पर बैठा है, खूब पूजन किए। भगवान देखे, कहे अरे ये माइक टेंट लगा हुआ है, ब्राह्मण देवता लोग आए हैं, संगम जी महाराज पधारे हुए हैं, अरे दानेश्वर भी आया हुआ है भैया। कहे क्या हो रहा है यहाँ? कहे यज्ञ की तैयारी हो रही है। अच्छा, यज्ञ की तैयारी हो रही है? कौन से यज्ञ की? कहे पिताजी के आत्म शांति के लिए राजसूय यज्ञ कर रहे हैं। प्रभु आप तो सब जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। बस ये अर्जुन जाने ही वाला था आपको लाने के लिए, आप ही चले आए, बड़ी कृपा किए। अच्छा अच्छा, राजसूय यज्ञ करोगे? हाँ। तो घोड़ा छोड़ोगे? हाँ। तो सब स्वीकार कर लेंगे क्योंकि तुम लोग तो धर्मात्मा हो। लेकिन दो राजा हैं जो घोड़ा रोकेंगे। पहला ये दुर्योधन दुर्मति है, चलो वो चचेरा भाई है, परिवार का सदस्य, उसको हम लोग समझाएंगे मिल करके, बड़े बुजुर्ग, मान जाएगा। लेकिन दूसरा राजा बड़ा भयानक है, वो है जरासंध। उसको कैसे करोगे? कहे प्रभु ये तो हमने विचार ही नहीं किया।
तो कहे प्रभु आपके पास तो वो आक्रमण किया, उसका नाश कर देना था। भगवान कहे सबके मृत्यु का निश्चित समय है और माध्यम होना जरूरी है। देखो उसका काल मेरे हाथ में नहीं है, ना ही बलराम भैया के हाथ में, ना ही कोई यदुवीर सैनिक उसे मार सकते हैं, और उसका समय भी नहीं हुआ था। उसका काल ये वृकोदर भीम के हाथ में है, इसे मुझे दे दो, हम जाएंगे और जाकर के जरासंध का नाश करके आएंगे, फिर यज्ञ करना। ठीक है प्रभु ले जाओ। अर्जुन जी महाराज कहे मैं भी चलूंगा। कहे चलो। तीनों महल से बाहर निकले। कहे वेश बदल लो। कहे कौन सा वेश? साधुओं जैसा वेश। कहे साधुओं का वेश। कहे ठीक है। भगवान कह रहे तीनों साधु बन गए और तिलक लगा करके साधुओं जैसा वेश बनाए हुए ये निकल गए, भगवान के नाम गाते हुए चले जा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम। 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 जय हो। तेरे रंग के आगे लगता रंग जगत का फीका। तेरे रंग के आगे लगता रंग जगत का फीका। और न कुछ सुनता हूँ जब तू छेड़े धुन बंशी का। हो जाता है मन वृंदावन, हो जाता है मन वृंदावन तेरे तो चरणों में मोहन मेरा धाम। मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम। मेरे श्याम तेरा नाम बोले मन सुबह शाम। श्री राम बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय हो। हरि
सुनता हूँ जब तू छेड़े धुन वंशी का। और न कुछ सुनता हूँ जब तू छेड़े धुन वंशी का। हो जाता है मन वृंदावन, हो जाता हो जाता है मन वृंदावन, तेरे दो चरणों में मोहन मेरा धाम। मेरे श्याम तेरा नाम, जब तक तेरा भजन न गाऊं, मन पंछी अकुलाए। जब तक तेरा भजन गाओ, मन पंछी अकुलाए। उस दिन जग में धूप न निकले, उस दिन रात न आए। हो जाता है मन अति पावन, हो जाता है मन अति पावन। तेरे दो चरणों में भगवन मेरा धाम। मेरे श्याम तेरा नाम, बोले सुनो श्याम। मेरे श्याम तेरा नाम, बोले मन सुघोषा। बोले सुबह श्याम, बोले मन सुबह श्याम। मेरे श्याम तेरा नाम, बोले मन सुबह श्याम। तेरे रंग के आगे लगता रंग जगत का फीका, और ना कुछ सुनता हूँ जब तू छेड़े धुन वंशी का। हो जाता है मन वृंदावन, तेरे दो चरणों में मोहन मेरा धाम। मेरे श्याम तेरा नाम, बोले मन सुबह शाम। हम भगवान के नाम को गाते हैं, कितना शांत हो जाता है मन, है ना। भगवान का नाम ही ऐसा, भगवान ही गा रहे हैं वहां भजन, अपना ही नाम। बोलिए वातावरण कैसा बना होगा। सबको सुंदर दर्शन देते हुए 2 दिन 2 रात तक चलते हुए ये तीनों साधु के वेश में चले आए गिरि ब्रज राजगृह, मगध देश की राजधानी जरासंध के महल जहां था वहीं पास में। भगवान कहे चलो महल के पीछे से आए। महल के पीछे से आए तो देखिए बहुत बड़ा नगाड़ा रखा है। भीम देखिए और कहने लगे प्रभु ये नगाड़ा बड़ा विचित्र दिख रहा है। कहे यही नगाड़े में तो एक रहस्य छिपा है।
जरासंध का काल है इसी नगाड़े में। कहे कैसे प्रभु? अरे जरासंध जब बच्चा था तो चंड कौशिक नामक एक ऋषि को खंबे से बांध दिया और गर्म पानी छिड़क छिड़क करके कुटेले से कूटता था, मारता था। कहे चंड कौशिक ऋषि जब ज्यादा पीड़ा में व्याकुल हो गए तब उन्होंने कहा, अरे जरासंध तू ऐसे गर्म पानी छिड़क छिड़क करके हमें मारता है, एक ही बार खत्म क्यों नहीं कर देता? ला तलवार सर कलम कर दे। कहे देखो जितना गर्म पानी छिड़क छिड़क करके हम तुम्हें मारेंगे उतना ही पतला तुम्हारा ये चमड़ी निकलेगा, उससे हम बाजा बनाएंगे। कहे अच्छा, मेरे शरीर की चमड़ी से तू बाजा बनाएगा तो मेरा श्राप है, सुन ले। क्या श्राप है? उस बाजे को जो फोड़ देगा वही तेरा काल होगा। तो शापित नगाड़ा है वो। बाजा बनवाया जरूर लेकिन किसी को बजाने नहीं दिया। इसमें मेरा काल है जान करके पिछवाड़े रख दिया है चुपचाप, उधर कोई जाते नहीं। भगवान तो सर्वज्ञ है। कहे भीम, इस नगाड़े को फोड़ दोगे ना तो तुम बन जाओगे जरासंध के काल, निश्चित जानो। और हम तभी मानेंगे जब ये नगाड़ा तुमसे फूट जाएगा। तो बगल में लकड़ी रखा था बजाने वाला, उसी को उठाया और जब मारे तो धड़ाम से नगाड़ा फूट गया। नगाड़े के फूटने की आवाज जरासंध के कानों में। जरासंध सोया हुआ है, आधी रात की बात है। टप से नयन खोल लिया, अपने कक्ष से बाहर आकर के देखने लगा, धड़ाम से क्या आवाज हुई। उसी समय भगवान कहे चलो महल के सामने चले। महल के सामने आ गए अब पीछे से, और कहे चलो ओम कहो, प्रणव उच्चारण करने लगे। ओम प्रणव है। उपनिषदों में प्रणव की बातें, बहुत गहरी बातें लिखी हुई है। प्रणव के विषय में बहुत लंबी चर्चा है। प्रणव मतलब ओम, अक्षरानाम प्रणव अक्षर चास्मि, भगवान कहते हैं गीता में। अक्षरों में मैं प्रणव अक्षर हूं, अर्थात ओम हूं। ओम जो है वो भगवान है। और ओम के लिए उच्चारण, ओम उच्चारण के लिए विधान है। सबसे पहला विधान तो ये है कि यज्ञोपवीत आपके पास होना जरूरी है, जनेऊ। ये ध्यान रखिए, कभी भी कोई भी मंत्र आप लोग जपते हैं तो ये ध्यान रखिए, ओम तभी कहें जब आपके पास यज्ञोपवीत है, जनेऊ है। अन्यथा ओम सहित आपको मंत्र कहने का अधिकार नहीं है, ऐसा मेरा अध्ययन कहता है और ऐसा ज्ञानी जन भी बताते हैं। ये जो आजकल माइक में बड़े बड़े वेद मंत्रों को बोल दिया जा रहा है प्रणव सहित, ये सब गलत है। गायत्री मंत्र का उच्चारण माइक में करते हैं जो चिल्ला चिल्ला करके, ये निषेध है, बिल्कुल गलत है। बिना जनेऊधारियों को भी जो ये अधिकार बांट रहे हैं, ना जाने किधर से अध्ययन करके बांट रहे हैं, ये सब गलत है। बड़े बड़े विद्वानों का यही मत है। मैं कह रहा हूं ऐसी बात नहीं, हमारे वेद शास्त्र सभी यही कहते हैं। सावधान यदि कोई ऐसा कर रहा है। कल्याण चाहने वाले वेद शास्त्रों के विरुद्ध कार्य नहीं करते हैं। वेद कहते हैं ये करो तो उसी को करो, और वेद कहते हैं इसको ना करो तो उसको मत करो।
वेद जो करने के लिए कह रहे हैं वो पुण्य कार्य है, और जो नहीं करने कह रहे हैं वो पाप कार्य है। ये ध्यान रखिए, वेद ही निर्णय करते हैं जो कुछ करना है, हम और आप नहीं कर सकते। मनमाना काम नहीं करना चाहिए। अरे किसको अच्छा नहीं लगेगा जी ओम का उच्चारण करना, बताइए आप जितने यहाँ बैठे हैं। लेकिन अधिकार का भेद होता है कि नहीं होता है? अधिकार का भेद होता है। जैसे कोई निचला अधिकारी है, वो दस्तखत कर दे कोई योजना में कि हाँ ये योजना लागू, तो क्या ये सही है? नहीं। वो उच्च अधिकारी के पास विशेष अधिकार है, तब वो योजना फलित होगा, इसके दस्तखत करने से नहीं होगा। वैसे ही जो उच्च पद में बैठे हुए अधिकारी हैं, जो योजना इत्यादि निर्माण करने वाले हैं, योजना को चलाने वाले हैं, यदि वे कहेंगे कि निचले अधिकारी के कार्य को मैं जा करके करूंगा, तेंदुपत्ता गिनने के लिए लग जाए तो क्या बनेगा? अरे भाई उधर का काम कौन संभालेगा? तो ये अधिकार के अंतर्गत नहीं है, अनाधिकार हो जाएगा, दोनों का कार्य उल्टा हो जाएगा। वैसे ही वैदिक नियम बने हुए हैं, सबके लिए विशेष योग्यता होनी चाहिए, अधिकार होना चाहिए, तब उन कार्यों को हमको करना चाहिए, तब कहीं जाकर के हमको फल की प्राप्ति होती है। और किन्हीं को इस विषय में समझना हो तो एकांत में समझ सकते हैं, बिल्कुल समझा दिया जाएगा। और अभी तो यहाँ कथा की बात है। ओम प्रणव है, ओम संसार छुड़ाने वाला मंत्र है। आप जितना ओम जपेंगे उतना आपको वैराग्य भाव जागृत होगा। इसलिए माताएं तो जपे ही ना, ओम को स्वतंत्र ना जपे, ये ध्यान रखिए आप लोग, क्योंकि संसार छूटते जाएगा और आप लोगों को संसार में रह करके सेवा भाव करना है, ये ध्यान रखिए। कहते हैं ओम सन्यासियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। जो संस्कारित हैं वे ओम सहित मंत्रों का उच्चारण करें, अधिकार बनता है। ओम जप रहे हैं तो इसको सुन करके जरासंध महल के सामने आए, दरवाजा खोल करके देखे तो 3 दिव्य साधु। आइए स्वागतम स्वागतम, क्या सेवा करूं? कहे हम विश्राम करना चाहते हैं। तो इनके लिए दिव्य कक्ष खोल दिया गया। जरासंध कहे अभी कोई सेवक तो नहीं, कल सेवक आएंगे आपकी सेवा में, मैं चलता हूं। तो अर्जुन के मुख से निकला कोई चरण दबाने वाला मिल जाता तो खूब नींद आती। उसी समय जरासंध सुन लिए, गए सोने की कटोरी में तिल का तेल भर करके चले आए। खाट नंबर 1 में पहुंचे हैं। खाट नंबर 1 में कौन सोए हैं? कन्हैया। खाट नंबर 2 में अर्जुन। खाट नंबर 3 में भीम साधु रूप में सोए हैं। खाट नंबर 1 के पास पहुंच गए और कहे मैं चरण सेवा करूं तो बनेगा? कहे हाँ हाँ शुरू हो जाओ बच्चा। तो चरण सेवा कर रहे हैं, भगवान के चरण स्पर्श करते ही इनके सारे पाप जन्म जन्मांतरों के मिट गए। भगवान का चरण कैसा चरण है? जिन चरणन से निकसी सुरसरी, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पढ़ो है, जटा शंकरी नाम पढ़ो है। त्रिभुवन तारण आई, भज मन राम चरण सुखदाई। जेहि चरणन की चरण पादुका, भरत रहे लिमलाई। सोई चरण के वट धोई लिन्हे,
तब हरि नाम चढ़ाई, भज मन राम चरण सुखदाई। ये वही चरण है जिन चरणों का ध्यान शिव जी लगाते हैं, जिन चरणों को पाने के लिए ब्रह्मा जी ललायित रहते हैं। ये वही चरण बड़े बड़े योगिंद्र मुनिंद्र जिन्हें पाना चाहते हैं। जरासंध के पाप मिट गया, पुण्य विचार होने लगा। कहे ये साधु जी महाराज सच्चे संत हैं, देखो मक्खन जैसा शरीर है, चरण छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा है। तभी अर्जुन जी महाराज कहने लगे, यही थका है, ऐसी बात नहीं, हमारे तरफ भी आओगे? तो अर्जुन जी महाराज के पास पहुंचे, चरण सेवा की है। फिर हथेलियों की सेवा के लिए जैसे ही हथेली पकड़े तो दो उंगलियों के बीच बाण पकड़ने का निशान। कहे अरे ये कोई धनुर्धर लगता है, दूसरे हाथ में आए तो इधर भी बाण पकड़ने का चिन्ह बना हुआ है। कहे दोनों हाथों से बाण चलाने वाला इस दुनिया में केवल एक अकेला है, वो है सब्यसाची अर्जुन। ये दूसरा साधु कहां से आया? ये दूसरा साधु कहां से आया? शंका हो गई। खाट नंबर 3 में जब पहुंचे तो शंका समाधान हो गया, क्योंकि वो भीम का शरीर है। दबाई नहीं दबत है, मस्के नहीं मस्कात है, चपके नहीं चपकात है। जगह जगह गदा घाव का निशान इन्होंने देखा। कहे जगह जगह गदा घाव निशान वाला हो ना हो ये भीम, दोनों हाथ से बाण चलाने वाला हो ना हो ये अर्जुन, और वो मुस्कुराते हुए जो सुंदर साधु सोया है हो ना हो कृष्ण। सोने के कटोरी में जो तिल का तेल भर करके रखे उसको फेंक दिए और कहने लगे, कौन हो तुम लोग जो ऐसे आधी रात को हमें छलने आए हो? तो तीनों प्रकट हो गए। भगवान कहे, देख जरासंध मैं कौन? कहे कृष्ण, मैं तुम्हें पहचान ही गया था। यहाँ आना आसान है, यहाँ से निकलना भागना अत्यंत कठिन है। अर्जुन और भीम, तुम्हें भी मैं पहचान गया हूं। सुबह बात होगी। कहे बड़ी स्फूर्ति के साथ जरासंध बाहर हो गए कक्ष से, किवाड़ लगा दिए, ताला लगा दिए, चाबी अपने कमर में फिट कर लिए, आकर के सो गए। सुबह उठे, दरबार में गए बड़ी प्रसन्नता के साथ और कहने लगे, जाओ मेरे अनुचरों, वो अतिथि कक्ष में 3 साधु के रूप में बहुरूपीय है, उन्हें साधु मत समझना। हथकड़ी बेली लगाना और हथकड़ी बेड़ी लगा करके यहां ले करके आना, खड़े कर देना। तो ये लोग गए और जा करके हथकड़ी बेड़ी लगाने लगे भगवान और भीम अर्जुन को, और ये लोग बंध भी गए। ध्यान रहे, यशोदा मैया जब बांध रही थी तो भगवान बंध नहीं रहे थे, और ये पापी लोग बांधे तो तुरंत बंध गए। अरे प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। कृष्ण को कोई बांध ले, ऐसी शक्ति है क्या इस संसार में? लेकिन भक्तों का काम बनाना है, इसलिए भगवान बंध जाते हैं। भक्तों को सुख देना है तो माखन के लिए नाचने लगते हैं। भक्त का काम बनाना है तो रथ चलाने लगते हैं। भक्तों को आनंदित करना है तो केले के छिलके को खा जाते हैं। थोड़ा सा भाजी, भथुआ भाजी, भगवान उसी में प्रसन्न हो जाते हैं। द्रौपदी जी के पास जाकर बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। आज पान रोटी भी लाए रही। हाँ हाँ बोले आओ, भारी गरम रही, घी वाला आनंद है, ये तो मिलते। और इधर शहर की ओर क्या मिलेगा? और अन्य बहुत सारे मिलते हैं। शहर में भी हमको खूब प्रेम मिलता है। गांव वाले वस्तु नहीं मिलते वहां, है ना? शहर में गांव के लोग मिल जाएंगे, लेकिन पनपुरवा रोटी कहाँ मिली? पान वाला खपुर्री रोटी, अंगाकर रोटी और चटनी ऊपर चटनी, ये सब तो गांव में ही है। आनंद है। भगवान से खूब प्रेम आप लोगों का ऐसा ही बना रहे, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। खड़ा हो ले आओ, हाँ आ जाएगा महाराज जी। पान वाला रोटी बन जाएगा महाराज जी। चटनी पीस दो, हो जाएगा महाराज जी। सब कुछ हो गया। आनंद है। लाखड़ी भाजी चूक गया है। ऐसे क्यों में थका कहते एक जना लाखड़ी भाजी जूर गया है। लेट से आए हो, मैं कहूँ ठीक है बाद में जमाबो आउट होबे करी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं बचपन में इधर आता था कथा कहने के लिए, तो मैं सोचता था कि इधर ही कुटिया बना लिया जाए, जंगलों में रहा जाए, है ना? इधर ही आनंद मनाया जाए, ऐसा सोचता था। अभी भी सोचता हूँ कभी कभी कि इधर रह जाया जाए, लेकिन उधर भी बहुत सारे कार्य हैं, वहाँ दूर दूर उधर से जाना पड़ता है, तो काफी दूरी हो जाती है। यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है मैं जहाँ रहता हूँ। आप लोग अवश्य आइएगा कभी, है ना? भगवान श्री राधा रमण जी वहाँ विराजमान है, बाबा भोलेनाथ जी हैं, माँ जगत जननी दुर्गा मैया विराजमान है। जो समिति वाले भाई गए थे वे दर्शन किए हैं। दिव्य श्री राधा रमण बिहारी धाम है। आप सभी वहां अवश्य आइए। हमारे समिति के जो आयोजक समिति के सदस्य हैं वे गए हैं। आप लोग समय देख करके अवश्य आइए। कभी कोई वहां उत्साह हुआ, कथा इत्यादि का आयोजन हुआ, तो आप लोगों को मैं निमंत्रण भेजूंगा। आप सभी एक होकर के एक साथ पधारिएगा, अवश्य आइएगा। आप सभी से निवेदन है। हो सकता है चैत्र महीने में नवरात्र में वहां दिव्य आयोजन हो, यज्ञ का, अनुष्ठान का और श्रीमद् भागवत का। तो जैसे यहाँ सीधा प्रसारण आपको देखने मिल रहा है, हाथों हाथ देख रहे हैं सभी, वैसे ही वहां भी आप लोगों को मिलेगा। यहाँ से भी बैठ करके आप लोग देख सकते हैं, किंतु वहां आ जाए तो और आनंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा रमण बिहारी भगवान की जय हो। अच्छा, कथा में ध्यान दीजिए। भगवान को बांध लिए ये पापी और लेकर के आ गए जरासंध के सामने खड़ा कर दिया। जरासंध मन ही मन विजय का अनुभव कर रहा है, आनंद उत्साह मना रहा है, मन ही मन बहुत हर्षित हो रहा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को बांध करके कोई खड़ा कर दे, ऐसी कोई शक्ति नहीं इस संसार में। और कृष्ण यहाँ बंधे हुए खड़े हैं। कहे क्यों कृष्ण बंदी के रूप में खड़े हो, कैसा अनुभव कर रहे हो? और सुनो, दुनिया कहती है कृष्ण की नीति सर्वोत्तम नीति है। क्या यही तुम्हारी नीति है? किसी के घर जाओ तो आधी रात के समय वेश परिवर्तन करके उसको छलने के लिए जाओ। कहे तुम्हारा नाम जरासंध है, यदि मेरी नीति जान गए तो तुम युवा संध हो जाओगे। जरा मतलब बुढ़ापा, संध मतलब संधि, मतलब गांठ गांठ में जो दर्द होता है ना बुढ़ापे में, वही तो जरासंध बीमारी है।
कहे तुम्हारा नाम युवा संध हो जाता। सुनो कृष्ण की नीति क्या है। मित्र के घर जा रहे हो तो दिन में जाओ, ऐसा नहीं कि रात को भी पहुंच गए मित्र का घर है। मित्र के घर जाना है तो अपने वेश में जाओ, ऐसा नहीं कि वेश परिवर्तन करके पहुंच गए। मित्र के घर जाना है तो सामने से जाओ, खटखटा करके जाओ, अहो मित्र जी कोई हो, आवाज आए अंदर से तभी जाओ। ऐसा नहीं मेरे मित्र का घर है ऐसे ही घुस गए। यदि ऐसा करोगे तो ज्यादा दिन तक मित्रता ही नहीं चलेगी। और दुश्मन के घर आगे से जाओ, पीछे से जाओ, आजू बाजू से जाओ, नीचे ऊपर से जाओ, दिन में जाओ, रात में जाओ, इस वेश में जाओ, उस वेश में जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कृष्ण की नीति है। कहे हाँ हाँ हमें मत बताओ कृष्ण की नीति, यहाँ क्यों आए हो बताओ। कहे यहाँ हम 20,800 राजा को मुक्त करने के लिए आए हैं, उन्हें छोड़ दो, नहीं तो फिर ये समझ लो कि हमने तुम्हारे ऊपर चढ़ाई की है। और चढ़ाई का अर्थ तुम्हें भली प्रकार ज्ञात है जरासंध। कहे हाँ हाँ चढ़ाई का अर्थ होता है लड़ाई, और हम लड़ाई करने के लिए तैयार हैं। कहे हम 3 आए हैं, किससे लड़ोगे। कहे कृष्ण तुम तो रण छोड़ हो, रण छोड़ करके भाग गए थे। और ये अर्जुन केवल धनुष बाण चलाना जानता है, आयु में मुझसे बहुत छोटा है। ये भीम जो है ना 10,000 हाथियों का बल रखता है, मैंने सुना है। यही मेरे लायक योद्धा है, इसी से युद्ध करूंगा। अपने काल को ही वो चुन लिया। भीम कथे हाओ मी हो तोर लायक, लानो रे मोर गदा लग, अभी दिखाओ मैं कर गदा लग। जरासंध कहे देखो तुम लोग थके हुए लगते हो, विश्राम करो थोड़ा, फिर कल से युद्ध आरंभ होगा। कहे क्या खाओगे बताओ। तो ये लोग एक से एक चीज खाने की बात करने लगे। अब पहले ऐसे ही होती थी दुश्मनी, रण आंगन पर दुश्मनी, फिर एक दूसरे के प्रति सौहार्द रखते थे, नीति पूर्वक ही युद्ध होता था, अनीति नहीं होने देते थे। अभी तो भाई नगरों में शहरों में बम गिरा दे रहे हैं, है कि नहीं। छुप करके वार करने के लिए चले जा रहे हैं, नेताओं को कभी बम से उड़ा दे रहे हैं और कभी कुछ हो रहा है। पहले ऐसे नहीं होता था, ये कायरता की निशानी है। हम भारत देश वाले कभी ऐसा काम नहीं किए, और भगवान करे ऐसा कार्य करने हमें मिले ही ना। भारतवर्ष तो नीति लेकर के चलते हैं, धर्म शास्त्रों को मानते हैं। ये पाकिस्तान वगैरह कितने उपद्रवी हैं, आतंकवादियों को भेज करके हम लोगों को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। ये सभी कायर, ऐसा नहीं होता था पहले। और यदि ऐसा होता तो सब बड़े बड़े महाबली लोग मिल करके मार डालते। आज भी नियम बना करके रखे, लेकिन कोई दबाव दिखता नहीं है। तो पहले में, तब में और अब में बहुत अंतर है। दूसरे दिन युद्ध मैदान तैयार किया गया। इधर से जरासंध और इधर से भीम, दोनों गदा लेकर के आए और गदा आपस में टकराने लगे। घोर संग्राम हुआ। 27वें दिन गदा छोड़ करके एक दूसरे को पकड़ पकड़ करके मारने लगे। भीम पैतरा बदला, जरासंध का 2 टुकड़ा कर दिया, पटक करके 2 टुकड़ा कर दिया, फेंक दिया, और पीछे पलट करके कह रहा है भगवान जरासंध को मैं जीत लिया। जरासंध के 2 टुकड़ा बड़ी तेजी से आया, टप से जुड़ गया। जरासंध अपने गदा को उठाया और भीम तो देख नहीं रहा, उधर मुंह किया। गदा से जब मारा तो भीम संभल नहीं पाए, खूब मारने लगे। उसी समय युद्ध विराम हुआ। संध्या काल है, युद्ध विराम, शाम को युद्ध विराम कर देते थे पहले। तब जरासंध छोड़े। रात के समय भीम कहने लगे भगवान से, प्रभु ये जरासंध को मैं 2 टुकड़ा कर दिया, फिर भी वो जीवित हो गया। ये
जरासंध को मैं मार नहीं पाऊंगा ऐसा करता है। ये पुष्प बड़े सुंदर है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये हमेशा इसने रहा है, कुछ उपाय रहते तो जरूर करते हुए। तो विचित्र बात हुई, भगवान कहने लगे भीम तुम हिम्मत ना हारो, कल जब जरासंध को पटक दोगे तो मेरी ओर देखना। दूसरे दिन भीम जो है युद्ध करने के लिए तैयार हुए और जरासंध को फिर वो पटक ही दिए। दोनों चरण पकड़ लिए और भगवान की तरफ जब देखे, दर्शयामास विटपम पाटयन्निव संज्ञया। भगवान उसी समय एक वृक्ष की डाली को तोड़े और उसको दो भाग से चीर दिए बीचों बीच, और इशारा किए राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट, फेंक दो। तो बस भीम समझ गया यही करना है। एक पादम पदाक्रम्य दौर्भ्याम मन्य प्रग्रह्य सह गुदतः पाटयामास शाखाइव महागजः। जैसे बलिष्ठ गज शाखा को दो भाग कर देता है देखते ही देखते, ऐसे ही एक चरण में अपना चरण दबा करके जरासंध के दूसरे चरण को पकड़ करके जब झटका मारे खींचे तो जरासंध का दो टुकड़ा हो गया, और राइट को लेफ्ट और लेफ्ट को राइट फेंक दिए। उसी समय हाहाकार हो गया। हाहाकारो महानासी निहते मगधेश्वरी पूजयामास तू भीर्मं परिरभ्य जयाच्युतो। अर्थात सब हाय हाय करके उसके प्रजाजन रोने लगे जरासंध को मरा देख करके, और जयकार लगाने लगे भीम के नाम की। भीम के पराक्रम की प्रशंसा सभी करने लगे। बोलिए भगवत्सल भगवान की जय। 20,800 राजा जो थे बंदीगृह में, उनको मुक्त किया गया, और सहदेवम तत्तनयम भगवान भूत भावनः अभ्यसिंचदई में आत्मा मगधानाम पतिम प्रभु। ऐसा श्रीमद् भागवत में वर्णन है कि जो सहदेव नामक उनके पुत्र थे, सहदेव तत्तनयम, ऐसा वर्णन है। सहदेव नामक उनके जो तनय थे, पुत्र थे, उनको राज्य दिए, और मोचयामास राजन्यान संरुद्धा मगधेनये। मगध में जो बंदी बना करके रखे गए थे राजा, उन सब को मुक्त किया गया। तो राजाओं द्वारा भगवान की स्तुति गाई गई। नमस्ते देव देवेश प्रपन्नार्ति हराव्ययः प्रपन्न पाहिनः कृष्ण निर्विन्नान घोर संस्कृति। ये लोग भगवान की स्तुति की तो भगवान कहे ये तो पराक्रमी भीम ने ही तुम लोगों का काम बनाया है, इन्हीं का एहसान मानो। कहे हम प्रण करते हैं 5 पांडवों के जहां पसीने की बूंद टपक जाए वहां हम अपने खून की नदी बहा देंगे। तो यही जो राजा है महाभारत युद्ध काल में पांडवों का सहयोग किए, बाकी लोग तो एक से बढ़कर एक कौरव दल में हो गए थे। तो अपने भक्तों का काम भगवान धीरे धीरे बनाते हैं, भक्त को फिक्र करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
तो ऐसी क्या बात थी जी जो जरासंध को 2 टुकड़ा चीर देते थे फिर भी वो जीवित हो जाता था? इसके पीछे गाथा है। जरासंध के पिताजी का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ बड़े पराक्रमी राजा थे। उनकी 2 रानी थी लेकिन एक भी संतान नहीं थी। तो एक बार एक संत ने उनको फल दे दिया, कहे अपने धर्म पत्नी को खिला देना तो वो गर्भवती हो जाएगी, संतान मिलेगा। तो वो फल को ला करके दे दिए, अपने पत्नी को, बड़ी रानी को खा ले, गर्भवती हो जाएगी। तो बड़ी रानी धर्म जानती थी, अकेले खाना पीना नहीं चाहिए, वो मेरी छोटी बहन है, यहाँ सौत है, लेकिन प्रेम बहुत था दोनों में। तो कहे इसको भी मैं दे दूं, आधा आधा काट करके लोग खा लिए। गर्भवती हुए, गर्भ जब बाहर आया तो आधा आधा आया दोनों के पास। तो रोने लगे ये लोग, दुखी हो गए। उसी समय इनकी कुल देवी थी जरा देवी। बृहद्रथ राजा उनकी उपासना किया करते थे, वो जरा देवी है। और जो बच्चे के आधे आधे टुकड़े थे उनको जोड़ दी, और जोड़ करके जब मंत्र उन्होंने पढ़ा, बस देवी की कृपा हुई, वो बालक जीवित हो गया। कहे राजन, मैं तुम्हारी कुल देवी जरा, मेरे द्वारा इसकी संधि हुई, इसलिए इसका नाम जरासंध है। ये रहस्य को जो जानेगा कि मैंने इससे जुड़ा करके जीवित किया है, वही इसका काल होगा। तो भगवान ही जानते थे ये रहस्य। तो असल में जरासंध का काल भगवान ही थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये रहस्य है हमारे पुराणों में, जो भी कथाएं हैं सभी सत्य हैं। इसको पहले आप गांठ बांध लीजिए, पूरी निष्ठा रखिए, तभी कथा सुनिए। आजकल तो लोग कहते हैं ये शंका समाधान, वो शंका समाधान, ये शंका समाधान, वो शंका समाधान। शंका मत करो, श्रद्धा रखो। धीरे 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 भगवान जितना आपको जनाना है जना ही देंगे। प्रतीक्षा करते रहिए, शंका लेकर के कभी कथा मत सुनो, और कथा सुन भी लो तो शंका मत करो। श्रद्धा पूर्वक उसको सीधे सीधे, जैसे कथा है सीधे सीधे उसको स्वीकार करो। कोई भी कथा व्यर्थ नहीं है, सभी भगवान की कथा मंगलमयी कथा है। मंगल ही मंगल है, आनंद ही आनंद है। भगवान सबको सुख प्रदान करने के लिए ही लीला करते हैं। अच्छा, अब आइए आगे बढ़ते हैं कथा में। भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम ये लौट आए। यज्ञ आप आरंभ करना है। यज्ञ में सबका भाग बांटा गया, सबको अलग अलग काम दिया गया। जैसे कसेरू पावन धाम में कथा हो रही है, तो कोई कोई ऐसे हैं जो महाराज जी के लिए सामग्री लाते हैं, है ना। कोई सब्जी ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो भंडारा ही संभालते हैं। कई लोग जो है वो भजन करने वाले आ रहे हैं कि नहीं, उन्हीं को देखते रहते हैं। कई लोग जो है यहाँ साफ सफाई का काम देखते रहते हैं। कई माताएं ऐसी हैं जो कथा स्थल से लेकर के महाराज जी के भवन तक साफ सफाई और चौक लगाना इत्यादि करते। ऐसे काम आप लोग बांटे हैं, है ना। तो वैसे ही सब काम बांटने लगे। भीम वहां भंडारा संभाला था, हाँ। और अतिथियों की सेवा द्रौपदी मैया करती थी। यज्ञ की रक्षा अर्जुन करते थे। जब खर्चे की बात आई, कौन करेगा खर्चा, तो दुर्योधन मन ही मन कहने लगा मुझे मिल जाता खर्चा करने तो। ओह, धन ल धुर्रा बरोबर उड़ाते हैं, आधा बीच में कर धन ल सिरा देते हैं, कर नक मर्जी होती
भगवान चाबी लौकर ढार फेंकिस, लो जी दुर्योधन। दुर्योधन बैठे थे, वो टप्पल पकड़ लिस, कहवा मन के बाद जनैया कन्हैया जय हो भैया। अब कोई 5 रुपया मांगे बराए तेल 50 रुपया दे, 50 रुपया मांगे लाए तेल 500 दे। धन ला धुर्रा बरोबर उड़ावत और पलट के देखे तो धन है कम हो चुका नहीं, बढ़ जाती। धन तो बढ़ ही रहा है, यज्ञ पूर्ण हो गया। चाबी को लिया दुर्योधन, आया कन्हैया के पास, लो चाबी। कन्हैया कहे ठीक से बंद कियो पेटी। कहे वो पेटी में का बंद कर होगा, पेटी मुहड़ा नहीं लगा थे कि अतिक धन हो गए। अरे सही बताओ भगवान का बहुत कम रही से धन है, जल्दी से आ जाएगी कि मैं यहाँ हड़बड़ हड़बड़ खर्चा करत जाऊं। अच्छा इकर मन के हंसी हो जाएगी के अच्छा, लेकिन धन बढ़तेगी जी, समझ नहीं है इस मोला। कथे धार्मिक कार्य में खर्चा करबे तो धन हा बढ़ते, कम नहीं हो। धार्मिक कार्य में कंजूसी नहीं करना चाहिए। कई जन हाँ धर्म कार्य में भी कंजूसी करते तो कर दुष्परिणाम सामने आते। कंजूसी मत करो। धार्मिक कार्य तो है जी जिसमें हमको धन तन मन सबको लगा देना है भरपूर। यही अवसर होता है खर्च करने का। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे, सुख संपत्ति घर, कष्ट मिटे। सुख संपत्ति घर आवे। कहे देखो दुर्योधन, तुम्हारे हाथ में उंगलियों को देखो, 10 उंगली अंगूठे में चक्र के निशान है। बिना कहे तुम चक्रवर्ती सम्राट हो। हालांकि दुर्योधन राजा तो था नहीं, किंतु राजाओं वाला ठाट बाट बना हुआ था। राजा की बात टाल देते थे लेकिन इसकी बात नहीं टालते थे कोई। कहे दुर्योधन, जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारा नाम सुयोधन था। धन का दुरुपयोग करने लगे इसलिए दुर्योधन तुम्हारा नाम पड़ गया। तुम लक्ष्मी पुत्र हो, मिट्टी को छू दोगे तो सोना हो जाएगा। मैं सोचा पांडवों के पास कम धन है, हाँ तो किसके हाथ से मैं खर्चा कराऊं कि धन बढ़ते जाए। बस तुम्हारा ही ध्यान आया, इसीलिए चाबी मैंने दे दिया। और तुम जान नहीं रहे थे, तुम संभाल भी लिए चाबी। तुमको धन्यवाद है, लाओ चाबी दो। हिल पहले बता रहे थे नहीं कन्हैया, और धन ला छूना तो दूर में मुड़ के नहीं देखते। कलुषित भावना, कलुषित भावना लोगों की जाति नहीं है। भगवान यहाँ प्रकट होती, हम दर्शन करते न उत्तर जते न से सोचथन नहीं माता। यहाँ भगवान प्रकट हो जाई तो दर्शन करबो तर जबो का। अरे दुर्योधन के सामने तेरी साक्षात भगवान है। दुर्योधन के बुद्धि ठीक की माता हो, ओकर से थी वो लाभ नहीं मिलिस दर्शन के। वैष्णव भगवान हाँ यहाँ उपस्थित हो जाएगा तो हमला कब तक फल नहीं मिले, जब तक हमार मन और बुद्धि शुद्ध नहीं हो जाए और बोला परमात्मा हम स्वीकार नहीं कर लगे। बड़े बड़े साधु संत महात्मा थे जिन्हें लोग गाली गलौज करते थे, उनके जीते जी तिरस्कार करते थे, बहिष्कार करते थे। आज वे मर गए हैं तो उन्हीं के याद में बड़ा बड़ा ट्रस्ट बना करके लोग रखे हुए हैं। देख रहे हैं कि नहीं, पैसा रुपया कमा रहे हैं, उनके ग्रंथों की प्रशंसा हो रही है। तो ये संसार ऐसा ही है। दुर्योधन जैसे बुद्धि वाले लोग हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते, साधु संत महात्माओं के निंदा करते फिरते हैं।
परिणाम शून्य। अब यज्ञ आरंभ करेंगे जी। हाँ, अभी यज्ञ तो आरंभ नहीं हुआ है। कहे सब भोजन करेंगे, भंडारा तो भीम संभाल रहा है। कहे हाँ, तो भोजन करेंगे तो जूठा कौन उठाएगा? सब कहने लगे हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे, हम नहीं उठाएंगे। भगवान कहे मैं उठाऊंगा। जूठा पत्तल उठाने का काम भगवान ले लिए। कहे भगवान हमारे रहते आप उठाओगे? कहे नहीं नहीं, मैं ही उठाऊंगा, किसी को उठाने नहीं दे भगवान। छोटा काम भगवान अपनाते हैं। छोटा काम अपनाओ। हाँ, छोटा काम अपनाओ। महानता स्वयं चल करके भीतर देखो। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर। चींटी ले शक्कर चली हाथी के सिर दूर। चाटी संग रबे त शक्कर लखाबे और हाथी संग रबे त टक्कर लपाबे। धुर्रा तो धुर्रा की शक्कर का चाहिए? हाँ, तो चाटी बनो, छोटे रहो। लघुता से प्रभुता मिले और प्रभुता से प्रभु दूर। छोटा काम करोगे तो बड़ा पद मिलेगा। लंबी दूरी, बड़ी दूरी को आप छोटे छोटे कदम से तय करते हैं। बड़े बड़े भवन को छोटे छोटे ईंट, रेत, गिट्टी इससे मिला करके आप बनाते हैं। वैसे ही छोटे छोटे कार्यों को हम करेंगे तो एक दिन सिद्धि मिलेगी और बड़ा पद मिलेगा। कैसे? कथा में सुनिए। कहे अग्र पूजा हम किसकी करें? प्रथम पूजा तो सब कहने लगे यहाँ साक्षात श्री हरि नारायण है, भगवान कन्हैया, इन्हीं की पूजा करो। देखिए इनको बड़ा पद मिल गया। सब समर्थन करने लगे, हाँ हाँ हम समर्थन करते हैं, समर्थन करते हैं। लेकिन वहां एक विरोधी था। इनके बुआ जी का लड़का, सगे बुआ का लड़का, शुतश्रवा नाम की इनकी एक बुआ थी, जो चेदी नरेश दमघोष को ब्याह दिया गया था। तो यही इनकी जो शुतश्रवा नाम की बुआ थी ना, उन्हीं के गर्भ से एक बालक आया जिसका नाम शिशुपाल। ये शिशुपाल कौन है? वो रुक्मणी माता के साथ विवाह करूंगा ऐसा सोच करके पहुंच गया था, है ना, बारातियों को लेकर के। ये वही शिशुपाल खड़ा हो गया, कहे किस कृष्ण की पूजा करना चाहते हो जो अपने मामा कंस की हत्या कर दिया? किस कृष्ण की पूजा करना चाहते हो जो हत्यारा है, जो कपड़े चुराता है, माखन चुराता है? वो नाना प्रकार की बातें करने लगा। अब भगवान गिनती कर रहे हैं, ये गाली गलौज करने लगा। अरे संस्कार कहां जाएंगे? पहले तो यही रावण था, हिरण्यकशिपु था ना। भगवान से दुश्मनी करने की आदत है, आदत मिटती नहीं। गाली गलौज ज्यादा होने लगा। 100 गाली जब हो गया तो भगवान खड़े हो गए, कहे देखो अब ये एक भी गाली दिया, एक भी अपशब्द कहा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, इसे समझा लो। कहे अरे चुप हो जा, चुप हो जा। लेकिन ये माने नहीं, तो भगवान ने चक्र सुदर्शन को प्रकट किया और चक्र सुदर्शन जा करके इसके 2 टुकड़े कर दिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। धड़ तो वहीं पड़ा रहा, किंतु सिर जो है उनके माता जी के गोद में जाकर के टप से गिरा। शिशुपाल की माता सुतश्रवा देखी और जान गई, तू जरूर 100 से अधिक अपराध किया है, इसीलिए कन्हैया तुझे छोड़े नहीं, तुझे मार गिराया।
बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भेंट ऊपर भेंट, मुड़ी मुड़ी जिमी कांदा सब आवत है। बड़ा फायदा है ये तरफ भागवत के है कि नहीं। जेकर घर जिमी कांदा है ते मन जिमी कांदा चढ़ा, जेकर घर लोग लेकर ज्यादा है ते उला चढ़ा। उल ले जब कैसे जी भारी लइका है यहाँ राजवीर नदी की कहां रहे कहाँ है हो मोर नकल मारते भैया। मैं जैसे जैसे करता हूँ इसलिए करते। हाँ अब एक जन तो चंदन लगवाए बार पहुंच जाते रोज बड़े वाला। ऐसे ये कौशलेश के लइका बन है, बड़ा आनंद है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। हाथी घोड़ा पाल के जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की। तो 100 अपराधी ये क्यों क्षमा किए शिशुपाल? इसकी भी अनोखी गाथा है, सुनिए। जब ये पैदा हुआ तो इसके 4 हाथ थे शिशुपाल और 3 आंख थे। ब्राह्मणों ने कह दिया देखो देवी सुतश्रवा, किसी के गोद में बैठाओगे तो 2 हाथ और 1 आंख झड़ जाएगा, तो समझना यही उसका काल है। तो कन्हैया के गोद में बैठाए तो 2 हाथ और 1 आंख झड़ गया। कन्हैया के चरण में गिर गई सुतश्रवा। कन्हैया भगवान तुरंत उठा लिए, बुआ जी ये क्या कर रहे हो? कहे ये मेरे बच्चे को तुम मारना मत कन्हैया। कहे क्यों मारूंगा मैं, ये तो मेरा भाई है। कहे ब्राह्मण कहे हैं कि इसके 2 हाथ और 1 आंख जिनके गोद में झड़ गया वही काल होगा। कहे ब्राह्मण कहे हाँ, तब तो इसको अवश्य मैं मारूंगा, क्योंकि ब्राह्मणों की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। जरूर मारूंगी। कहे ये तो तुम्हारा भाई है, इसके 100 अपराध आप क्षमा कर देना। कहे ठीक है 100 अपराध हम क्षमा कर देंगे, उससे आगे नहीं। तो ये वचन था, इसीलिए 100 अपराध उसके क्षमा किए। तभी तो ये सुतश्रवा कह रही है सिर को अपने गोद में गिरे देख करके, तू जरूर 100 से अधिक अपराध किया है मोहन के प्रति, इसीलिए तू मर गया। ऐसे शिशुपाल उद्धार की दिव्य कथा आती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान की जय। एक बार में हम वो धमधा तरफ गांव गे रहे, तो ये जैसे सामग्री लाके आप मन समर्पित करत हो नहीं है वैसे वहां के नियम रही कि महाराज जी नारियल समर्पित करेंगे तो उसको हटाना मत, ये हमारे यहाँ का नियम है। हाउ के अत का पूरा नारियल हमें ढकाए रहे। अकबक आगे रहे मैं क्या हूँ अगले साल नहीं आऊं मैं, तुम मोला पूरा ढाक दे रहे। अकबक आगे कथे नियम है महाराज जी, खासकर हमारे गांव के कई गांव में कई ठन नियम रहते है ना भाई, और गांव के नियम से रहना चाहिए तब तो ठीक है, नहीं तो गड़बड़ होते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे रमण भगवान की जय। अरे बाहर इधर के पहुंचा
सब श्रद्धा आप लोगों की भगवान के प्रति बड़ा ही आप लोगों का प्रेम है। ये प्रेम सदैव सदैव बना रहे, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ। अब आइए कथा में फिर ध्यान दीजिए। शिशुपाल का उद्धार हुआ है। भगवान जानते हैं शिशुपाल के अनुयायी अब चुप नहीं बैठेंगे, जरूर कुछ ना कुछ ये काम बिगाड़ने का प्रयास अवश्य ही करेंगे। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधा रमण भगवान की जय, हाथी घोड़ा पाल की जय, कन्हैया लाल की जय, कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। ऐसा इन्होंने विचार किया प्रभु ने। किंतु यज्ञ पूर्ण हुआ तो नए घर का उद्घाटन करना है। नया महल बना हुआ था, वहां दीवाल और दरवाजा में ये भेद नहीं समझ पाया। दुर्योधन सिर टकराया तो द्रौपदी कह दी अंधे का बेटा। जय हो, वैजंती माला की भी प्राप्ति हमको हो गई भगवान की कृपा से। भगवान वैजंती माला धारण करते हैं, आज ही चर्चा कर रहे थे, और ये वैजंती माला की प्राप्ति हो गई। बोलिए मोर मुकुटधारी भगवान की जय, वैजंती मालाधारी भगवान की जय। ठाकुर जी महाराज के लिए सुंदर वस्त्राभूषण भी लेकर के आए हैं, और लेखनी भी मुझे मिल गया, कलम, पेन, कागज है ना। जय हो, जय हो, विराजिए विराजिए विराजिए। काका बाँचे छेजी लाओ, फायदा है, लाई हो थोड़ा कैसे जी। अच्छा ये कर सकती, मुंह नहीं दिखाते, हटा दो। महाराज के नाक दिखना चाहिए, तब कथा जमते कथे है नहीं। हाँ ठीक ठीक। कैमरे वाले ये टीकम है, भारी प्रसिद्ध है। अब कहाँ है हमारे मास्टर रिंकू, किधर है? अरे मास्टर रिंकू आज गायब है। देखो भाई इन लोगों को तुम लोग आगे बढ़ाओ तब बनेगा भाई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। वैसे लोग बहुत आगे हैं, है ना भाई? सब बच्चे खूब उन्नति कर रहे हैं। अब कथा कहाँ की नहीं कहाँ की, मैं सोचा था आज दक्षिणा के दिन है ना जी, तो सब जन पीछू पड़े है। भगवान ला खुश करे भाई, बिल्कुल बिल्कुल तन मन धन सब अर्पण कर रहे हैं आप लोग। कसेरू पावन धाम के निवासी गणों के लिए खूब जोरदार ताली आप लोग बजाइए। परम दिव्य आयोजन है, ऐसे ही आयोजन आप लोग हर वर्ष करते रहिए। दिव्य सत्संग होता ही रहना चाहिए। यहाँ बच्चों का संस्कार बनेगा। कसेरू पावन धाम धर्म ग्राम के नाम से जाना चाहिए। ये प्रयास आप लोग कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। खूब धार्मिक कार्य किया करें। ये जो अनर्गल ऑर्केस्ट्रा नाच इत्यादि सब होते हैं ना, इनको ना करके सबका संस्कार बना रहेगा, सभी आनंदित रहेंगे। कथाओं का आयोजन कीजिए, यज्ञ का आयोजन कीजिए, धर्म सभा लगाइए, साधु संतों को बुलाइए, दर्शन पाइए, गौ माता के सेवा के लिए कुछ कार्य कीजिए। ऐसा कार्य करते रहें आप लोग। अपने जीवन में कमाए हुए धन का दसवां भाग भगवान के काम में लगाना चाहिए। 100 रुपए आप लोग कमाई किए हो तो 10 रुपए तो निकाल ही दो, नहीं तो वो धन आपको अवश्य 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 नुकसान पहुंचाएगा किसी न किसी स्तर से। ये नियम कहता है।
करना चाहिए 10% क्या और आगे निकालने का सोचना चाहिए। खैर, अब कथा में आगे बढ़ते हैं, समय भी हो चुका है आरती का। अंधे का बेटा अंधा, क्या जाने दीवाल क्या जाने दरवाजा, ये बात हुई जिससे महाभारत खड़ा हो गया। ये भी कथा आप लोग सुने हैं। फिर भगवान जब द्वारिका धाम गए तो शाल्व और विदुरथ वहां आए हुए थे, उनका उद्धार भगवान ने किया। ये दिव्य कथा है। सुभद्रा हरण की कथा आप लोगों को पता ही है। फिर एक दिन भगवान बैठे हुए थे, तभी देवता गण आए और कहने लगे प्रभु आप यहीं रहेंगे, वैकुंठ सुना लगता है, कब आएंगे? भगवान कहे हम अब आएंगे, हमारे स्वागत की तैयारी की जाए। अब भगवान परम धाम जाने का विचार कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सभी गाइए, सभी गाइए, आनंद से गाइए। हे नाथ नारायण। जब भी भजन गाइए तो हृदय में भगवान का अनुभव करके गाया करें, केवल उन्हीं के लिए गाया करें, बड़े आनंद से, कोई जल्दबाजी नहीं। विचार तो भगवान का हो और प्रेम भगवान से ही हो तो सब काम सरल हो जाते हैं, है ना? सभी मन से गाइए, आनंद से गाइए, बुद्धि को भगवान में लगा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जो भगवान और देवताओं के बीच बातें हो रही हैं उसको उद्धव जी महाराज सुन लिए और उद्धव जी महाराज भगवान के पास आए और भगवान के पास आकर के कहने लगे प्रभु आप चले जाएंगे परम धाम तो भक्त किनका आश्रय लेंगे?
भक्त कहाँ जाएंगे अपने दुख को सुनाने के लिए? धर्म किसका आश्रय लेगा? मैंने सुन लिया आप परम धाम जाना चाहते हैं, तो भगवान कहे उद्धव जी, मैं एक दिव्य इतिहास सुनाता हूं, उसे तुम ध्यान से सुनोगे। एक बार यदु जी महाराज के राज्य में दत्तात्रेय जी महाराज आए। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की जय। यदु जी महाराज ने बहुत सारे प्रश्न किए दत्तात्रेय जी के सामने। दत्तात्रेय जी के अवतरण की कथा मैं आप लोगों को सुना चुका हूं यहाँ अभी इसी वर्ष में। ये तीसरी बार है जो मैं कथा कह रहा हूँ, है ना? तो आप लोग तो बहुत सारी कथाओं को जानते ही हैं, खूब सारी चर्चाएं हुई हैं। इसीलिए इस वर्ष मैंने कम कथा सुनाया है। क्यों? क्योंकि आप लोग बहुत सारी कथाओं को जानते हैं, फिर भी सुनना चाहते हैं, तो संक्षिप्त में सुनते आए हैं। दत्तात्रेय जी महाराज के सामने यदु जी महाराज हाथ जोड़ करके कहने लगे कि मुझे ज्ञान चाहिए। दत्तात्रेय जी महाराज कहते हैं, यहां संसार में ज्ञान ही ज्ञान है, गुरु ही गुरु है। हमारी दृष्टि कैसी है ये मायने रखता है। मेरे तो 24 गुरु हैं। इन्होंने कहा मेरे तो 24 गुरु हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी वायुराकाश मापो अग्निश्चंद्रमा रवि कपोतो अजगरः सिंधु पतंगो मधु कृदगजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी शरकृत सर्प उर्णनाभिः सुपेशकृत। ये 24 गुरु हैं। कौन कौन से? पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा मधुमक्खी हाथी शहद निकालने वाला हरिण मछली पिंगला वेश्या कूरर बालक कुंवारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी। ये 24 गुरु हैं। इनसे भगवान ने शिक्षा लिया है। पृथ्वी से क्या शिक्षा लिए? पृथ्वी में क्षमा का गुण है। कितने सारे हम कार्य करते हैं पृथ्वी के ऊपर, यहाँ तक मलमूत्र त्याग करते हैं, खोद लेते हैं, बड़े बड़े भवन बना लेते हैं, है ना? आग जला देते हैं। पृथ्वी सबको सहन करती है। क्षमा का गुण है। फिर जल को वो गुरु बनाए। जल में आकार परिवर्तन होते रहता है स्थान भेद से। नहीं समझ रहे? गिलास में डालबे तो पानी गिलास के आकार में हो जाते कि नहीं? लोटा में डालबे तो लोटा का, थाली में डालबे थाली का। चाहे लोटक पानी पियस, चाहे गिलास के पानी पियस, चाहे थाली के पानी पियस, प्यास बुताथे कि नहीं बुताए? बुताथे ना। तो अपन सही स्वरूप ल त्याग थे का नहीं। ओकर सही गुण हरे प्यास बुझाना हरे की नो। वैसने किसी भी परिस्थिति में हमन रहन, हम अपन सही स्वरूप ला मत भूलन। हमार सही स्वरूप का है? हम सबका सही स्वरूप है ब्रह्म। हम सभी ब्रह्म के ही रूप हैं। भगवान कहते हैं गीता में, ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातनः। जैसे भगवान सनातन है वैसे हम भी सनातन हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंश है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। मेरे अंश है ये जीव। हम और आप का
सही स्वरूप परमात्मा का ही है, ये ध्यान हमको रखना चाहिए। शुभ कर्मों को करते रहना चाहिए। फिर अग्नि को गुरु बनाए। अग्नि को क्यों गुरु बनाए? अग्नि के लपट को देखना, हमेशा ऊपर की ओर। इनके लपट ऊर्ध्वगामी होते हैं। ऐसे ही जीवन में उन्नति होना चाहिए। उन्नति हो किस लिए हो? अग्नि की लपट ऊपर की ओर क्यों? क्योंकि अपने उत्पत्ति स्थान मतलब सूर्य में जाकर के मिलना चाहते हैं। वैसे ही हमारी उन्नति हो किस लिए हो? भगवान से ही मिलने के लिए हो। हम सब भगवान के ही अंश हैं। भगवान से जब तक नहीं मिलेंगे तब तक हमको शांति नहीं मिलेगी। जाने में हो चाहे अनजाने में हो, सब भगवान से ही मिलना चाहते हैं, सब भगवान को ही पाना चाहते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये भगवान का स्वरूप है। आनंद स्वरूप है भगवान। सच्चिदानंद रूपाय, आनंद को तो सब पाना चाहते हैं। जितने भी बाकी चीजें हैं वो केयर ऑफ है। भाई आप अपने बच्चे को हृदय से लगाना चाहते हैं, क्यों? आनंद आता है ना? आप मिठाई खाना चाहते हैं, क्यों? आनंद मिलता है। आप नहाना चाहते हो, क्यों? आनंद मिलता है। आप अपने परिजनों से मिलना चाहते हो, क्यों? आनंद मिलता है। आप नए वस्त्र पहनना चाहते हो, क्यों? आनंद मिलता है। तो ये सारे काम जो आप कर रहे हैं वो केयर ऑफ है। उनका एक ही उद्देश्य है, आनंद प्राप्ति। तो आनंद कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ही आनंद है। तो भगवान को तो सब पाने की चेष्टा कर ही रहे हैं। तो ऐसे ही अपने सही स्वरूप को हमको विसारना नहीं है। वायु को गुरु बनाए। क्यों? वायु शीघ्र शुद्ध हो जाता है। जो भी उसमें गंध है, जो भी उसमें अशुद्धि है, उसको शीघ्र त्याग देता है। ऐसे ही हमको अपने सही स्वरूप को नहीं विसारना है, हमको शुद्धि बनाए रखना है। अन्य जितने भी मैंने वर्णन किए नाम, वो सभी भगवान के गुरु हैं और उनसे कुछ ना कुछ ज्ञान भगवान ने लिया है। इसका तात्पर्य क्या हुआ? 24 गुरु बनाए हैं। भगवान ये संदेश दे रहे हैं जी हम लोगों को कि गुणग्राही हो जाओ, गुणों को स्वीकार करो, सबको गुरु मानो। यहाँ ज्ञान देने वाले बहुत सारे तत्व हैं। उनमें श्रेष्ठ है माता। माता प्रथम गुरु है, फिर पिताजी, फिर स्कूल में शिक्षा देने वाले गुरुजी, फिर दीक्षा देने वाले गुरुजी, और रास्ते में कई लोग मिले आपको शिक्षा देने के लिए। तो ये सब गुरु है ना भाई। तो गुणग्राही हो जाओ। नीर क्षीर विवेक इसको कहते हैं। नीर क्षीर विवेक, हंस जैसे हो जाओ, गुणग्राही। ये भगवान ने संदेश दिया है। फिर 9 योगीश्वरों के संवाद का विषय है श्रीमद् भागवत के भीतर। कवि हरि अंतरिक्ष पिपलायन प्रबुद्ध आविर्होत्र द्रुमिल चमस कर भाजन, ये 9 योगेश्वर है। फिर माया और माया से पार होने के उपाय के विषय में श्रीमद् भागवत में वर्णन है। भक्तिहीन पुरुषों की गति क्या होती है, इसका भी वर्णन श्रीमद् भागवत में मिलता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये सारी बातें सुखदेव परमहंस राजन परीक्षित को सुनाते जा रहे हैं और राजन परीक्षित तृप्त होते जा रहे हैं। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय।
अब भगवान तो जा रहे हैं स्वधाम, उससे पहले अच्छा यदि आगामी वर्ष में 2027 में भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन होता है तो उसके लिए अभी से घोषणा कर रहे हैं, जोरदार ताली बजा करके आप लोग इनका स्वागत करें। देखो जी, आप लोग चाहते हो ना अगले वर्ष और भागवत हो, कितने लोग चाहते हैं हाथ उठाइए। ये पूरे गांव वाले ही चाहते हैं, कोई कोई है जिनका हाथ नीचे है, जिनका जिनका हाथ नीचे था वो हाथ उठाओ। देखे देखो अपराधी कोई देख नहीं समझ पाते जी, वही सबरीदाई बीच में बैठे नीला नीला पहने भगवान राम ल प्रकट कर ले है। हम वहां कीर्तन भी करें, कौन गांव है जी है? नहीं यहाँ ये यहाँ कीर्तन कह रहे नहीं, हमन कोच बाय है नहीं, गड़बड़ हो जाते थे कच्चे नहीं, बड़ा बाय हो गए, लेकिन वहां तो भक्ति वाला बाय हो, कोच बाय भगवान राम जी प्रकट करे जी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, दिव्य धाम है वहां सेवा में लगे रही। वो समय हमें कह रहे हो चलो यहाँ भी कथा आयोजन करो, तो नहीं बन पाते महाराज जी। मैं क्यों कसेरू वाला माला बोलना रही, वो मन सब मिल के आयोजन कर दे रहती है ना भाई, हाथी घोड़ा पाल के। तो आगामी वर्ष 2027 में भागवत ज्ञान गंगा का आयोजन होता है, तो इसके लिए घोषणा जो कर रहे हैं उनके नाम निम्नांकित हैं, ध्यान दीजिए। श्री संतराम सपरिवार 11,001 रुपए, 11,101 रुपए, जोरदार ताली बजाएं इनके लिए। और 1 क्विंटल चावल भी, वाह वाह वाह, जय हो जय हो। श्री प्रहलाद सिन्हा जी 10,001 रुपए की घोषणा कर रहे हैं। श्री प्रेमलाल सिन्हा जी 5,551 रुपए की राशि देने की घोषणा कर रहे हैं। और श्री दीक्षित सिन्हा जी 1,501 रुपए ये देने की बात सामने रखे हैं। श्री मनोज साहू जी, रोशन सिन्हा जी 1 दिन का भंडारा देना चाहते हैं आने वाले वर्ष में। श्री रोशन सिन्हा जी के द्वारा 501 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी यदि भागवत होता है। श्री मनोज साहू 501 रुपए ये भी देंगे। स्वर्गीय श्री प्रभुराम सिन्हा के स्मृति में कामता सिन्हा द्वारा 501 रुपए देने की घोषणा की जा रही है। देशराम ठाकुर जी के द्वारा 1,051 रुपए, श्री पंचराम सिन्हा जी के द्वारा 1,001 रुपए और तीजूराम सिन्हा जी के द्वारा 1,501 रुपए राशि देने की घोषणा हो रही है। और श्री तोमर साहू जी के द्वारा 5,001 रुपए दान करने की घोषणा की जा रही है। जोरदार ताली बजाते रहे आप लोग। और हमारे कौशलेश सिन्हा जी के द्वारा भी 5,001 रुपए की राशि दान करने की घोषणा की जा रही है अभी से। श्री चंद्रशेखर यादव जी ये भी 5,001 रुपए देंगे यदि ये आयोजन पुनः हुआ। श्री जनकराम सिन्हा जी ग्राम सचिव ये 3,001 रुपए देंगे। श्री सोहन सिन्हा जी 1,001 रुपए देंगे।
और श्री भागीरथी सिन्हा जी ये घोषणा कर रहे हैं 15,051 रुपए देने की। जोरदार ताली बजाएंगे आप लोग। श्री राजेंद्र कुमार सिन्हा सपरिवार ये लोग 1,001 रुपए देने की बात कर रहे हैं और 9 दिनों में जितना भी नमक लग जाए, सबको नमक लगना चाहिए ना, ये सब और लिस्ट बढ़ सकता है। यहाँ ऐसे एक राउंड यदि घुमा दिया जाए तो लिस्ट तैयार हो सकता है और आरती के समय फिर उसको हम जो भी अपना नाम लिखाना चाहते हैं अगले वर्ष के आयोजन के लिए तो बिल्कुल सहर्ष लिखाइए और इसको फोटो कॉपी करके गांव में टांग दीजिए, है ना भाई। उसके लिए प्रयास भी तो मेहनत भी हमको करना पड़ेगा और मेहनत करना है उतना ध्यान रहे जो भी राशि आप भगवान में देते हैं वो ईमानदारी से कमाया हुआ ही धन होना चाहिए। भगवान उसी से प्रेम करते हैं। खूब ईमानदारी से कमाई की जाए और भगवान की सेवा की जाए, ये विचार करना चाहिए। जोरदार ताली आप ग्राम कसेरू के लिए फिर से बजाइए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ऐसा उत्साह देख करके मुझे लगता है कि आज भी भगवत कृपा इस मृत्यु लोक में है, तभी तो सभी भक्त भगवान की भक्ति कर रहे हैं और भगवान के कार्यों में सहयोग कर रहे हैं, है ना। होना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए। तो आज तो मैं ज्यादा कथा ही नहीं कह सका, आज आनंद ही आनंद है। फिर आगे भगवान के स्वधाम गमन की कथा होनी है, आप लोग सुनने के लिए अवश्य पधारिएगा। स्वधाम गमन की कथा होगी, अभी सुना दूं कहो तो 5 मिनट की कथा है। फिर अगले प्रहर में परीक्षित मोक्ष की कथा सुनेंगे। जो अभी तक भागवत की कथा संपूर्ण नहीं सुन पाए हैं कुछ काम से इधर उधर, तो वे यदि परीक्षित मोक्ष की कथा सुनते हैं तो संपूर्ण भागवत श्रवण का फल उनको मिल जाता है। मतलब आज क्रेडिट लेने का दिन है, तो वो परीक्षित मोक्ष की कथा सुनने के लिए अवश्य आइएगा। ऐसे नहीं तुलसी पत्र लेकर के आइएगा, भगवान को समर्पित करना है। कोई इतना लाने की आवश्यकता नहीं, 1-2 दल पत्र ले आएंगे तो उसी में हो जाएगा। उसी को उठाइए फिर चढ़ाइए, फिर उठाइए फिर चढ़ाइए। मंत्र यहाँ उच्चारण हमारे पंडित जी करेंगे और स्तोत्र पाठ करेंगे, है ना। उसके बाद भागवत दक्षिणा आप लोग देंगे यथाशक्ति। भागवत ज्ञान यज्ञ कहा गया है और यज्ञ सदक्षिणा होना चाहिए, मतलब दक्षिणा के सहित होना चाहिए, तो उसका परम फल मिलता है कहते हैं। तो दक्षिणा सहित भागवत ज्ञान यज्ञ हो, ये ध्यान रखते हुए आज दक्षिणा का दिन निर्धारित किया गया है। फिर शोभा यात्रा में सबको सम्मिलित होना, ये सब कार्यक्रम है। अभी स्वधाम गमन की कथा आप लोग सुन लीजिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राधे रमण भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो भगवान सभी साधु संतों को आकृष्ट किए। द्वारिका धाम के समीप ये सभी चले आए। पिंडारक नामक एक क्षेत्र है, वहां आए, सभी आए हुए हैं। वहीं ये यदुवंश के कुछ बालक पहुंच गए और साधु संतों की परीक्षा करना चाहते हैं। भगवान के एक पुत्र थे, जाम्बवती का लड़का है, इसका नाम है सांब। ये
देवियों की तरह सुंदर दिखता था। इसी को गर्भवती स्त्री बना दी, साड़ी वगैरह लपेट करके और ले गए। और साधु संतों से पूछने लगे कि इसके पेट में लड़की है कि लड़का, और हंसने लगे ये लोग। तो साधु संतों ने कहा, जनिष्यसि वो मंदामूसलम कुलनाशनम, ना लड़की ना लड़का, इसके पेट से निकलेगा मूसल और तुम सबका नाश हो जाएगा, भाग जाओ यहां से। पेट को खोल करके देखे तो मूसल बन गया था। दादा उग्रसेन को ला करके दे दिए और सब बात बता दिए। तो दादा उग्रसेन उसको प्रभास क्षेत्र में ले जाकर के घीसने लगे। लोहे का बुरादा बना, वो जलाशय के किनारे आकर के इकट्ठा हुआ, उसी से एरका नामक घास उग गया। बिना गांठ का घास है। हमारे छत्तीसगढ़ी में उसको कहते हैं गोइंदला। दो प्रकार का होता है गोइंदला, एक गोल वाला भी होता है और एक धारदार भी होता है। तो दोनों तरफ से धार था बताते हैं उस घास में। आखिरी में छोटा सा लोहा बचा, उसको फेंक दिए। एक मछली उसको निगल गई। एक मछुआरा या उसी मछली को पकड़ करके ले गया, पेट को फाड़ करके देखा तो वहां से वो श्रापित लोहा निकला है। तो वो शापित लोहा जो निकला उसको वो अपने मित्र जरा व्याध को दे दिए। यही बाली था पिछले जन्म में। वो अपने बाण के नोक में लगा करके रखा है और तूणीर में डाल करके रखा है। अभी तक वो बाण नहीं निकला है जिसमें शापित लोहा लगा है। अब तो मौसम परिवर्तन हो गया, हाहाकार मचने लगा चारों तरफ, क्योंकि भगवान स्वधाम जाने वाले हैं। भगवान कहे चलो यदुवंश के बालकों, हम लोग सभी स्नान करके आएंगे। प्रभास क्षेत्र लेकर के आए, लेकिन ये लोग यदुवंश के बालक बड़े उद्दंड हो गए थे। मैरेयक नामक मदिरा का ये लोग पान किए। मीठा मदिरा है। सब उन्मत्त हो गए, एक दूसरे को मारने लगे। तो भगवान समझाए, बलराम जी समझाए, माने नहीं। तो भगवान कन्हैया और बलराम भैया भी लग गए संहार में। चक्र सुदर्शन काटने लगा यदुवंश के बालकों। बलराम भैया भी संहार कर रहे हैं। अस्त्र शस्त्र जब काम नहीं किया यदुवंशियों को, तो वही जो शापित घास है उसी को उठा करके एक दूसरे को काटने लगे और मरने लगे। सबका नाश हो गया। एक वज्रनाभ नाम का यादव बचा। यही यदुवंश को चलाएगा जान करके भगवान उनको छोड़ दिए। तो ये सब यादव जो दिख रहे हैं ना, ये वज्रनाभ नामक यादव के ही परिवार वाले हैं। बाद में लोग झरिया, कोसरिया, कनौजिया, भोरथिया, हरदिया सब हुए हैं ना भाई, किंतु हैं तो एक पिता के ही संतान। और गोलू भाई बता रहे थे कि सब लेन देन होता है। चंद्रशेखर भाई, मैं तो गोलू ही कहता हूं, अब वो गोलू रही है ना भाई। अब वो गोलू भी गोलू आना है धीरे से। तो तोर पापा का नाम है कि पूछबो तो वहू कहीं गोलू। चंद्रशेखर भाई बहुत स्नेही है हमारे। अभी कथा ध्यान से सुन लीजिए। सबका नाश हो गया। भगवान मुस्कुराते हुए पीपल वृक्ष के नीचे बैठ गए। बलराम भैया वहां से निकल पड़े, जान गए भगवान के जाने का समय है। आए सुभद्रा मैया के साथ, वे भी समाधि ले लिए। फिर इधर दारुक चाचा को भगवान ने आदेश किया, जाओ द्वारिका अब जलमग्न होने वाली नगरी, ये नगरी जलमग्न हो जाएगी। अर्जुन से कहना जितने भी स्त्रियां हैं नगरी में उनको निकाल करके ले जाए। तो अर्जुन को जब जा करके बताए तो अर्जुन देवियों को निकाले, लेकिन बलराम जी और सुभद्रा मैया उस नगरी को छोड़ करके नहीं गए। जब नगरी जलमग्न हुई ना,
तो बलराम जी और सुभद्रा मैया का देह वहां से बहा, मछलियां खा गई थी, पुरी में आकर के उनका देह मिला है। तो वही सुभद्रा और बलभद्र जी हैं। और जगन्नाथ कौन है? भगवान कन्हैया है। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। बड़े दिन से मेरा विचार है कि मैं दर्शन करने जाऊं, जा ही नहीं पा रहा हूं। भगवान कब बुलाएंगे, उन्हीं के ऊपर है। हृदय गदगद हो जाता है जगन्नाथ जी का ध्यान करते ही। श्री जगन्नाथ जी और बलभद्र भगवान सुभद्रा मैया की अद्भुत गाथा है, कभी और समय मिलेगा तो हम सुनाएंगे। अब आइए कथा में ध्यान दीजिए। भगवान बैठे हुए पीपल वृक्ष के नीचे, तभी वो जरा व्याध आया, वही बाण निकाल लिया जिसमें शापित लोहा लगा है। देख रहा हिरण का शिकार करूंगा कह रहा है, भगवान के चरण को देखा दूर से, बस उसी को निशाना लगा करके छोड़ दिया। आकर के जब बाण चुभा है, भगवान कहे हरि ओम तत्सत। भगवान चतुर्भुज रूप हो गए। जरा व्याध दौड़ करके आया, कौन आवाज लगाता है, देखे तो भगवान चतुर्भुज रूप में है। कहे प्रभु मुझे क्षमा कर दो। भगवान कहने लगे, देखो जरा, तुम पिछले जन्म में थे बाली, मैं था राम, तुमको छुप करके मैंने बाण मारा। तो इस जन्म में तुम हो जरा और मैं हूं कृष्ण, तुमने छुप करके बाण मारा। कर्मदंड भगवान को भी यहां भोगना पड़ा। आप और हमारी क्या गिनती है जी। देखो जैसे करोड़ों गायों में बछड़ा अपने माँ गाय को पहचान लेता है और उसके पास चला जाता है दूध पीने के लिए, वैसे ही चाहे करोड़ों जन्म हमारा क्यों ना हो जाए, हमारा किया हुआ कर्म हमारा पीछा छोड़ने वाला नहीं है। आप जान नहीं पाएंगे कि ये कर्म का दंड कौन से जन्म का है। लोग कहते ना, मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मुझे ये क्यों दंड मिल रहा है, ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो को ना काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी का ना सुख देने वाला है ना दुख देने वाला है। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, स्वयं का ही किया हुआ हम भोग रहे हैं और आगे भी हमें स्वयं का किया हुआ ही भोगना है। तो पूर्व में जितनी गलतियां हुई हैं छोड़ो, उसको तो भोगना ही है ना। भगवान देंगे ही देंगे उसका फल। आगे हमको शुभ फलों की प्राप्ति हो, इसलिए पुण्य कार्य अवश्य करना चाहिए। देखो छुप करके बाण मारे, वहां प्रश्न किया गया, मैं बैरी सुग्रीव पियारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। तो उन्होंने उत्तर तो दिया है, लेकिन दंड तो मिलना ही है। तर्क वितर्क भले हो सकता है, लेकिन भगवान सारे आइडियाज नोट करने वाले भीतर बैठे हुए हैं, उनसे हम कहां चूक पाएंगे जी। तो पहले जरा व्याध को भेज दिए भगवान, और अब अपने रथ को, अपने शरीर को, घोड़ों को, सब जितनी सामग्री थी भगवान की सब एक जगह रखे और इशारा किए पीताम्बरी को। पीताम्बरी के इशारा पा करके रथ सहित भगवान को ले जाने के लिए एक विमान उतरा, और विमान उतर करके वहीं स्थापित हुआ। भगवान अपने जितने दिव्य सामग्री है उनके साथ विमान में जाकर के बैठे। और विमान उड़ चला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति, श्री देवी ये सभी भगवान के साथ उनके परम धाम गए। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्माहम परम पदम एवं समीक्षन्नात्मान
मात्मन्याध्याय निष्कले। ये सुखदेव जी का उपदेश है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। ये यहाँ तक की कथा था। अब परीक्षित मोक्ष की कथा है, वो अगले प्रहर आप लोग श्रवण करेंगे। अभी कुछ देर के लिए विश्राम कथा का, अभी आरती नहीं होगी। अगले प्रहर में एक साथ इकट्ठा आरती करेंगे। अभी आप लोग सीधे यहाँ से जाएंगे, भोग स्वीकार करेंगे, फिर द्वितीय प्रहर में शीघ्र आप लोग पधारेंगे। और नाम का लिस्ट मिल रहा है, लगता है कुछ और घोषणाएं हो रही हैं, ऐसा मुझे जान पड़ रहा है। स्वर्गीय श्री नारायण सिन्हा की स्मृति में गंगाबाई सिन्हा जी के द्वारा 2501 रुपए राशि की घोषणा की जा रही है और साथ में 35 किलोग्राम चावल भी ये देने का वादा कर रही हैं। श्री किशन सेन जी आगे बढ़ करके दानियों में अपना नाम अंकित करा रहे हैं। 1051 रुपए की राशि देने का वचन इनके तरफ से है। श्रीमती बसंती सिन्हा के द्वारा 1001 रुपए की राशि दी जाएगी, ये घोषणा उनके द्वारा है। देवव्रत सिन्हा जी, छन्नू सिन्हा जी के द्वारा 501 रुपए की राशि दी जाएगी। श्री विशंभर शरण जी, इनके द्वारा भी 1051 रुपए की राशि दी जाएगी। ये शुभ घोषणा है। अच्छा, यहाँ पधारे हुए हैं। अच्छा, कुछ महानुभाव यहाँ पधारे हुए हैं, उनका नाम यहाँ मंच से लिया जा रहा है। वे अवश्य पधारे भगवान से आशीर्वाद लेने के लिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री सोहन ध्रुव जी, जनपद अध्यक्ष गरियाबंद से आप आएंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री लेखराम साहू जी, जनपद उपाध्यक्ष गरियाबंद से। श्री मिथिलेश ध्रुव जी, सरपंच ग्राम पंचायत हरदी से। मोतीराम साहू जी, शिक्षक, इनके द्वारा भी 5001 रुपए की राशि घोषणा की जा रही है। यदि आयोजन हो तो ये सब राशि आप लोगों ने सुन लिया है ना भाई? ये सब देना चाहते हैं, तो आप लोग भी जो जो देना चाहते हैं अगले वर्ष आयोजन में, वे सभी अपना नाम अंकित करा सकते हैं और उनके नाम की घोषणा यहाँ से की जाएगी। आज भी समय है, कल भी समय है। श्री रमेश सिन्हा जी, सचिव ग्राम पंचायत बागबहारा। श्री मोतीराम ठाकुर जी, सरपंच ग्राम पंचायत बागबहारा। आप सभी व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बनबहारा, बारबहारा। साथ ही इसी क्रम में स्वर्गीय श्री केशुराम ठाकुर, पत्नी श्रीमती हीरोबाई ठाकुर, पुत्र देशराम ठाकुर, समस्त ठाकुर परिवार की ओर से पूज्य पिता श्री 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 चंपेश्वर प्रसाद तिवारी जी महाराज के चरणों में गुरु दक्षिणा स्वरूप कुछ भेंट प्रदान किए हैं और 1.25 काठा अन्नदान इन्होंने भेंट किया है। और आज के भोजन भंडारा जिन्होंने दिया है, श्री प्रेमलाल सिन्हा जी, धर्मपत्नी तुलसीबाई सिन्हा, पुत्र श्री योगेंद्र सिन्हा, धर्मपत्नी प्रतिज्ञा सिन्हा, नाती चंदन सिन्हा, कुमारी दिशा सिन्हा, पिता स्वर्गीय श्री तातूराम सिन्हा जी, माता स्वर्गीय श्रीमती बिशाहीन बाई सिन्हा जी की स्मृति में यह भोग भंडारा दिया जा रहा है। आप सभी भोग भंडारे पर जाकर के भोग भंडारे का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके पश्चात द्वितीय पहर की कथा जो आरंभ होगी, जिसमें आप परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करेंगे, तुलसी वर्षा होगी। उसके पश्चात में फिर यज्ञ दक्षिणा आप सभी ने सप्तम दिमा तक साथ ही खिलेश्वर ठाकुर सरपंच जी ग्राम कसेरू से आप भी अपनी उपस्थिति व्यासपीठ पर देंगे और व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी ध्यान देंगे, दोपहर में तुलसी पत्र लेकर के आएंगे। तुलसी वर्षा यहाँ पर होगी।
मोतीलाल साहू जी हरदी से आप भी व्यासपीठ पर आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। साथ ही संध्याकालीन बेला पर शोभा यात्रा भी होगी। उसके पूर्व भागवत दक्षिणा चढ़ोतरी होगी। कहा जाता है आप सभी ने कथा श्रवण किया है और कथा श्रवण के बदले में या अपनी स्वेच्छा से कहा जाता है कि यज्ञ की बहन है दक्षिणा। रमेश कुमार सिन्हा जी और उनके पूरे परिवार के द्वारा 5001 रुपए अगले वर्ष के आयोजन के लिए और साथ में 25 किलो का अन्नदान भी वो करना चाहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जोरदार ताली बजाएं आप सभी। और यज्ञ में दक्षिणा जब तक नहीं दिया जाता तब तक यज्ञ पूर्ण नहीं माना जाता है। और आप सभी तैयारी के साथ ही अपनी उपस्थिति कथा पंडाल पर करेंगे और संध्याकालीन वेला पर शोभा यात्रा होगी। उसमें आप सभी भव्य रूप से शोभा यात्रा में सम्मिलित होंगे। भागवत भगवान को आप अपने सिर पर धारण करके भ्रमण करेंगे। शोभा यात्रा के रूप में भागवत महापुराण जी आपके नगर भ्रमण करेंगे। इनके द्वारा भी आने वाले आयोजन को इनके द्वारा घोषणा की जा रही है कि 5001 रुपए इनके द्वारा भी नाम बताएंगे। मोतीलाल साहू जी अभी मैंने नाम वाचन किया, हरदी से पधारे हुए हैं। जोरदार इनके लिए ताली बजाएं। इनके निवास स्थान में हम रहे हैं पहले। श्रीमद् भागवत कथा जब हुई ना तो इनके पूरे परिवार के द्वारा खूब सेवा हुई है हमारी और हमारे साथियों की। तब हम बहुत कम उम्र के थे। अभी और गए थे हम कल इनके यहाँ सबसे मिलने के लिए। हरदी पावन धाम गए थे रात्रि के समय हम लोग। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। खूब स्नेह उनसे हमको मिला है पूर्व में और अब भी भागवत आयोजन को दिव्य दान ये कर रहे हैं। ये तो आनंद का विषय है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री राधे रमण भगवान की जय। श्रीमान लच्छन कश्यप जी आपकी ओर से भी आगामी वर्ष की कथा के लिए 501 रुपये की राशि घोषणा करी जा रही है। तो पूर्ण संभावना अगले वर्ष दिव्य आयोजन के लिए है। आप सभी से निवेदन है भक्तिमय वातावरण के लिए सदैव ऐसे ही धार्मिक कार्यों का आयोजन करते रहिए। आयोजनों के लिए विचार करते ही रहिए, धर्म बनाए रखें। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अभी के लिए इतना ही, शेष फिर अगले प्रहर में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हरि ओम। शांति शांति शांति। शुभम भवेत्। प्रसादी लेकर के शीघ्र पधारिए।